हालेलुया हालेलुया म्हणा हालेलुया 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 भले यीशु महाराज की जय भले यीशु महाराज की जय भले यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत मी करती प्रभू यीशु नामात तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते। हूँ। अब हम वचन की ओर जाएंगे। वचनाकडे जाऊया। हम निकालेंगे गलेशियंस अध्याय 3 उसका 1 से 14। गलतीकारांचं पत्र ते 3:1-14। गलतियों की पुस्तक गलतीकारांचं पत्र अध्याय 3 अध्याय 3 उसका 1 से 14। त्याचं 1-14। गलेशियंस गलतीकारांचं पत्र चैप्टर 3 अध्याय 3 1 to 14। 1-14। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारे तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा को रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदापि व्यर्थ नहीं? तो तुम्हें आत्मा दान करता है, तुम्हें सामर्थ का काम करता है। वह क्या व्यवस्था के कामों से सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे भी अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र में पहले से ही यह जानकर परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। पहले अब्राहम यह सुसमाचार सुना दिया है कि तुझमें सब जातियां आशीष पाएगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा करते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, कोई व्यवस्था को पुस्तक में लिखी हुई सब बातें करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अहो बुद्धिहीन गलतीकारांनो, वधस्तंभावर खेळलेला येशू ख्रिस्त त्यांच्या डोळ्यांपुढे वर्णन करून ठेवला होता, त्या तुम्ही सत्याचे पालन करू नये म्हणून तुम्हाला कोणी पुरळ घातले? तुम्हाला नियमशास्त्रातील कृत्यांनी आत्मा मिळाला किंवा विश्वासपूर्वक ऐकण्याकडून मिळाला? इतकेच मला तुमच्यापासून समजून घ्यायचे आहे। तुम्ही इतके बुद्धिहीन आहात काय? तुम्ही आत्म्याने प्रारंभ केल्यावर आता देह स्वभावाने पूर्णत्व मिळवू पाहत आहात काय? तुम्ही इतकी दुःखी सोसली हे व्यर्थ काय? याला व्यर्थ म्हणावे कसे? जो तुम्हाला आत्मा पुरवतो व तुमच्यामध्ये अद्भुते करतो तो नियमशास्त्रातील कृत्याने करतो की विश्वासपूर्वक ऐकण्याकडून? ज्याप्रमाणे अब्राहमाने देवावर विश्वास ठेवला आणि ते त्याला नीतिमत्व असे गणण्यात आले तसेही आहे। यावरून तुम्ही समजून घ्या की जे विश्वासाचे तेच अब्राहमाचे पुत्र आहेत। देव परराष्ट्रीयांना विश्वासाने नीतिमान ठरवणारा या पूर्वज्ञानामुळे शास्त्रलेखाने अब्राहमाला पूर्वीच ही सुवार्ता सांगितली की तुझ्याकडून सर्व राष्ट्रांना आशीर्वाद मिळेल। म्हणून जे विश्वासाचे आहेत त्यांना विश्वास ठेवणाऱ्या अब्राहमासही आशीर्वाद मिळतो, कारण नियमशास्त्रातील कृत्यांवर जितके अवलंबून राहणारे आहेत तितके सर्व शापाधीन आहेत। कारण शास्त्रात असे लिहिले आहे की नियमशास्त्राच्या पुस्तकात जे लिहिलेले आहे ते सर्व आचरणात जो कोणी टिकून राहत नाही तो शापित आहे। नियमशास्त्राच्या योग्य देवापुढे कोणी नीतिमान ठरण्यात येत नाही हे उघड आहे, कारण नीतिमान विश्वासाने जगेल। नियमशास्त्राचा विश्वासाचे नव्हे, परंतु जो त्यातील कृत्य आचरतो तो त्यांच्या योग्य जगेल। हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए सहायता करना, वचन का अर्थ समझने के लिए तो मदद करना, दया रखना। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ गलेशियन्स पत्री देखते हैं आणि आपण गलतीकारांचं पत्र इथे पाहतो। गलती एक जगह है, गलेशियन्स एक जगह है आणि गलती एक जागा आहे और वहाँ पौलुस ने कलीसिया स्थापित की तिथे पौलाने मंडळी स्थापित और वो केली उस कलीसिया का प्रेरित होने के नाते वो उस कलीसिया की देखभाल कर रहा है। आणि तो त्या मंडळीचा प्रेषित असल्याच्या नात्याने त्या मंडळीची देखरेख करत आहे। अब गलेशियंस को जो
लिखा हुआ लेटर, अभी मैंने आपको कहा लेटर ये हमसे बात करता है, हमारे लिए होता है। आणि गलतीकरांना दिलेलं हे पत्र आहे आणि पत्र हे जे आहे ते आपल्याशी तो बोलतं. पवित्र आत्मा ने ये लेटर्स बाइबल में इसलिए एक्सेप्ट किया गया ताकि आज परमेश्वर का आत्मा इन पत्रियों के द्वारा, इन लेटर्स के द्वारा हमसे बात करता है। आणि पवित्र आत्म्याने या पत्राचा स्वीकार यासाठी केलेला आहे की या पत्रेच्या द्वारे पवित्र आत्मा आज आपल्याशी तो बोलतो. पत्र किसे लिखा जाता है? आणि पत्र कोणाला लिहिलं जो जातं? दूर होते हैं, आणि जे लांब जो असतात, नजदीक होते हैं उनसे नहीं। जे जवळ असतात त्यांना नाही. पत्र किसे लिखा जाता है? पत्र कोणाला लिहिलं जो जातं? दूर होते हैं। जे लांब तो असतात. आज हम दूर है प्रभु से, आणि आज आपण देवापासून लांब हमारा आहोत. प्रभु स्वर्ग में है, आपला देव स्वर्गात हम आहे पृथ्वी पर है आणि आपण और पृथ्वीवर वो आहोत. आने वाला है। आणि तो येणार आहे. और वो आने वाला है इसलिए वो चाहता है कि उसकी कलीसिया, उसकी वधू तैयार रहे। आणि तो येणार आहे म्हणून त्याची इच्छा आहे की त्याची जी मंडळी आहे, त्याची जी वधू आहे ती त्यांनी तयार तो असावी. इसीलिए उसने लेटर लिखा। म्हणून त्याने एक पत्र तो लिहिलं. गलेशियंस में मेन प्रॉब्लम क्या हुआ था, वही अभी सारी कलीसिया में वही समस्या है। आणि गलतीकरांच्या मंडळीमध्ये जी काही समस्या होती ती समान समस्या आता सर्व अगर मंडळांमध्ये आप आहे. नया करार में गलेशियंस से लेकर करंथियों की पुस्तक से लेकर नहीं, रोमियो की पुस्तक से लेकर अगर आप जाओगे तो सेम जो जो हाल रोमियो की पुस्तक में कलीसिया का था, करंथियों की पुस्तक में जो था, वैसे गलेशियंस, इफिसियों की पुस्तक में, कोलोसियों की पुस्तक में, तिमोथी की पुस्तक में अगर आप देखोगे ना पत्रियों में, तो जो उस समय कलीसिया में जो हो रहा था वही सेम अभी भी हो रहा है। आणि जर रोमकरांच्या पत्रापासून जर तुम्ही तिमोथेच्या पत्रापर्यंत जर तुम्ही लोकांनी वाचलं तर त्या मंडळांमध्ये जे काही समस्या होत्या, जे काही प्रॉब्लेम्स होते तेच आता या सर्व मंडळांमध्ये होत आहे. वही है। तेच आहे. तो इसीलिए कलीसिया क्या एक एक लेटर्स क्यों पढ़ती है? आणि म्हणून मंडळी एक एक पत्र का पवित्र वाचतात? आत्मा एक एक लेटर्स क्यों देता है? पवित्र आत्मा एक एक पत्र का देतो? ताकि कलीसिया बन जाए, कलीसिया में जो पाप हो रहा है, जो बहक रहे, वो इस पत्र से पढ़ने के बाद अपने आप को सुधारे। कारण मंडळीने बनावं आणि मंडळांमध्ये जे काही प्रॉब्लेम, जे काही समस्या किंवा जे काही चुका त्यांच्याकडून होत आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी सुधार तो आणावा. गलेशियंस में क्या हो रहा था? मग गलतीकरांच्या पत्रात काय होतं? गलेशियंस को जो सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में बताया था, आणि गलतीकरांच्या लोकांना जी सुवार्ता येशू ख्रिस्ताबद्दल सांगण्यात वो आली सुसमाचार से भटक गए आणि ते सुवार्तेपासून भटकले होते वो कोई और ही सुसमाचार पर विश्वास करने लगे। आणि कोणा दुसऱ्या सुवार्तेवरती ते लोक विश्वास आज करत भी होते. देखो ऐसा ही हो रहा है। आणि आज सुद्धा असंच होत आहे. आज भी जो सुसमाचार मसीह लोग ने एक्सेप्ट किया प्रभु के दासों से, जहाँ उनका बपतिस्मा हुआ, जहाँ उन्होंने यीशु को जाना, अब वो लोग जिन्हें कोई प्रभु के दास को जानता नहीं, ऐसे जो कहीं पहचाने, उनसे प्रचार किए हुए शिक्षण से वो बहकावे में आ जाते हैं और कोई अन्य सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। आणि आजही खूप सारे ख्रिस्ती लोक ज्यांनी त्या लोकांनी जी सुवार्ता स्वीकार केली होती, ज्या सुवार्तेवरती त्यांनी विश्वास ठेवला होता, त्यांच्यावरती विश्वास न ठेवता आता अन्य जे देवाचे दास आहेत, जे वेगळाच काहीतरी सुसमाचार सांगतात, त्यांच्यावरती ती लोक विश्वास तो ठेवतात. आज इस संसार में सुसमाचार बहुत फंसाया गया है, भटकाने में आया गया है। आणि आज या जगामध्ये खूप सुवार्ताची भटकवण्यात आलेली आहे. तो सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु हमारे लिए आया कुंवारी मरियम के द्वारा। आणि सुवार्ता काय आहे की प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जन्म एका कुवारीच्या द्वारे झाला हाँ, वो देहधारी हुआ, आणि तो देहधारी वो झाला, हमारे लिए मारा गया, तो आपल्यासाठी मारला गाड़ा गेला, गया, गाडला गेला, तीसरा दिन जी उठा, तिसऱ्या दिवशी जिवंत और झाला वो स्वर्ग गया। आणि तो स्वर्गात गेला अब आने वाला। आणि तो पुन्हा परत येणार. अब इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मिलावटें कर आणि आता खूप साऱ्या लोकांनी याच्यामध्ये खूप सारे मिसळ केली तो आहे. मतलब जैसे उस काल में झूठे शिक्षक थे जो बहकावे में गलत शिक्षण दे रहे थे और लोगों को मसीहों को भड़का रहे थे, वैसे ही आज भी झूठे शिक्षक निकले हुए हैं जो गलत शिक्षण देते हैं, गलत बातें सिखाते हैं और आत्मा नाश करते हैं। आणि जुन्या काळामध्ये जसं जुन्या मंडळांमध्ये ज्यावेळेस जी खोटी संदेश होती ती ख्रिस्ती लोकांना भटकवायची, त्यांना चुकीचे शिक्षण द्यायचे, आताच्या काळामध्ये सुद्धा सर्व लोकांची लोक आहेत ती खोटं शिक्षण देऊन लोकांना फसवत आहेत. तो ये गलेशियंस का लेटर लिखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे शिक्षकों से सावधान रहो, अन्य सुसमाचार पर विश्वास मत रखो। आपके लिए जो प्रेरित बोलकर पौलुस रखा है, या आपका जिस कलीसिया में आप चुने गए हो, तो वहाँ का जो प्रेरित है जिसने अपना सब कुछ छोड़कर कलीसिया स्थापित किया, उसके वो जो आपको सिखा रहा है उसका मार्गदर्शन के तले आधीन देकर अपना आत्मा बचाओ। किसी भी ये भविष्यवक्ता है, ये प्रेरित है, ये पास्टर है, ये पास्टर, ऐसे ऐसे बहुत सारे पास्टरों के पीछे मत भागो। आणि गलतीकरांच्या पत्राला हे पत्र लिहिण्याचा मुख्य उद्देश हा आहे की खोट्या संदेशांपासून सावध राहा आणि जे काही तुम्हाला भटकवतात किंवा देवाच्या राज्यापासून दूर घेऊन जातात त्यांच्यापासून तुम्ही सावधान राहा. आणि जसं आपण पाहतो की आपल्याला सुद्धा देव हे सांगतो की आपण सुद्धा जे खोटे संदेश आहेत, जे तुमच्या मंडळीमध्ये तुम्हाला प्रेरित ठेवलेले आहेत, त्यांच्यावरती विश्वास ठेवा, अन्य कोणावरती विश्वास अभी ठेवा. आपके जो प्रेरित है वो इस संसार में
मेरे से भी बहुत अच्छे शिक्षक है, आणि माझ्यापेक्षा खूप चांगले शिक्षक या जगात लेकिन आहेत. आपके प्रेरित अन्य शिक्षकों को क्यों नहीं रखते? पण तुमचे जे प्रेषित आहेत ते अन्य शिक्षकांना का नाही मेरे ठेवत? जगह में अच्छे प्रचारकों को रख सकते हैं, आणि माझ्या ठिकाणी चांगल्या प्रचारकांना ठेवू लेकिन शकतात. बहुत लोग जब सिखाते हैं तो कंफ्यूजन आते हैं, आणि ज्यावेळेस खूप सारे लोक शिकवतात तर माणसं गोंधळून है जातात. ना? तो इसीलिए आपके प्रेरितों ने क्या किया, जो प्रभु ने जिस प्रेरित को चुना उस प्रेरित के द्वारा जो यहाँ एक ही शिक्षक रखा है, बाबा उसी के अंडर रहो, सही शिक्षण दिया जा रहा है ताकि आपका आत्मा भटकाने में नहीं आए. तो इसीलिए इस संसार में मेरे से भी ज्ञानी लोग हैं, नहीं ऐसा नहीं कहते, लेकिन आप चेक करो कि बाइबल में वैसा सिखाया है, आणि या बाइबल जगामध्ये में बताया है, बाइबल ये बता रहा है क्या, सिखा रहा है क्या, जो प्रभु का दास है वो वैसे ही बता रहा है क्या जो बाइबल में लिखा है. आणि माझ्यापेक्षा जास्त चांगले शिक्षक या जगामध्ये आहेत, पण तरी सुद्धा तुम्ही ज्यावेळेस कोणी तुम्हाला शिकवतं त्यावेळेस तुम्ही ते बघायचं आहे, नोट करायचं आहे की ते बायबलमध्ये जसं दिलेलं आहे आणि बायबल तसं आपल्याला सांगतं का. तो सुसमाचार में जो गड़बड़ी डालता है ऐसे शिक्षकों से सावधान रहो. आणि जो कोणी सुरुवातीमध्ये गडबडी टाकतो त्याच्यापासून सावध राहा. दूसरा, प्रियो, जो प्रभु के दास पक्षपात करते हैं. आणि दुसरं, देवाचे दास जे पक्षपात करतात. कभी कभी जो लोगों के सामने तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन जब कोई प्रभु के दास लोग आ गए, बड़े बड़े प्रभु के दास लोग आ गए, तो फिर दूसरे लोगों को तुच्छ जानना, गरीब लोगों को तुच्छ जानना, ऐसा जो पक्षपात करते हैं उनके विषय ऐसे प्रभु के दासों से सावधान रहो. आणि सगळ्या लोकांबरोबर चांगले राहतात, पण जर कोणी दुसऱ्या देवाचा दास आला मग त्यांच्यासमोर लोकांना तुच्छ जाणत, अशा सगळ्या पात्रांपासून देवाच्या दासांपासून दूर राहा. फिर हम सारा से यानी प्रतिज्ञा किए हुए संतान से वाचा बांधे हुए संतान है, आणि करार केलेल्या मुलाबरोबर त्याची जी संतान आहे ती आपण हम आहोत. स्वतंत्र है. आणि आपण स्वतंत्र आहोत. वापस हम दासत्व में नहीं जुटना मग चाहिए. आपण पुन्हा गुलामगिरीमध्ये नाही गेलं तो पाहिजे. इसीलिए उस काल में भी बहुत से लोग पवित्र बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा का दान पाकर भी वो क्या कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, दासत्व में जुटे जा रहे थे, बंधे जा रहे थे. जिस जुए के तले से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया था वापस उस जुए के तले जा रहे थे, इसलिए पौलुस को ये लेटर लिखना पड़ा. आणि त्या काळातले लोक सुद्धा पवित्र आत्म्याला जाणून सुद्धा त्याचं दान प्राप्त करून सुद्धा खूप सारे लोक भटकत होते आणि अन्य मार्गांवरती जात होते. म्हणूनच पौलाला हे पत्र त्यांना लिहावं लागलं. फिर पवित्र आत्मा का फल बताया आणि पवित्र आत्म्याची ओळख सांगितली और एक दूसरे की मसीह लोग सहायता करें. आणि एकमेकांची ख्रिस्ती लोकांनी मदत करावी. अक्सर मसीह लोग अन्य जातियों को बहुत मदद करते हैं, आणि अक्सर ख्रिस्ती लोक अन्य जातीच्या लोकांना खूप मदत लेकिन करतात. जिनको मदद करना है, मसीहों को मदद करना है, वो से तो दूर ही रहते हैं. पण ज्यांना मदत केली पाहिजे ख्रिस्ती लोकांना त्यांच्यापासून दूर राहतात. तो इसीलिए एक दूसरे का भार उठाना है, खास करके विशेष मसीहों के साथ हमें मिलजुल कर रहना है, उनके साथ ज्यादा भलाई करना है. आणि एकमेकांची ओझी उचलायची आहे, विशेष करून खास करून ख्रिस्ती लोकांबरोबर राहत. लेकिन मसीह के लोगों के विरुद्ध में साथ दांत खाते रहते थे. पण ख्रिस्ती लोक एकमेकांच्या विरुद्ध दात खात राहतात. तो इसीलिए उन्हें उसे लेटर लिखना पड़ा और आज भी चर्चेस में ऐसे ही हो रहा है. मसीहों में मेल मिलाप नहीं है ना, एक दूसरे के साथ भलाई नहीं काम करते. आणि म्हणून पौलाला हे पत्र लिहावं लागलं. आणि आजही सर्व मंडळांमध्ये तेच आहे की ख्रिस्ती लोक एकमेकांबरोबर मिळून जुळून राहत नाहीत. अब आज जो हम लोग ने पढ़ा वो है तीसरा अध्याय. आणि आज आपण जो वाचलेला आहे अध्याय तीसरा अध्याय लिखने का कारण ये है जो आज हम देखने वाले हैं. आणि आज तिसरा अध्याय लिहिण्याचं मुख्य कारण आपण बघणार आहोत. तो प्रियो, सबसे पहले शुरुआत उसने निर्बुद्धि गलेशियंस से किया. आणि त्यांनी सर्व पहिले अशी सुरुवात केलेली आहे की अहो बुद्धिहीन गलतीकरांनी. मैंने आपको कहा ना कि इतना अच्छा सुसमाचार पौलुस ने बताकर भी, ऐसे पौलुस के द्वारा बताया गया सुसमाचार सुनकर भी वो भटकाने में आए. आणि पौलाच्या द्वारे जी सुवार्ता त्यांना सांगण्यात आली तरी सुद्धा ती लोक असे भटकवण्यात आले. तो वो कहता है कि जो लोग भटकाने में आते हैं वो निर्बुद्धि होते हैं. आणि जी लोक भटकवण्यामध्ये येतात ते निर्बुद्धी आहेत. है ना, तो इसीलिए कभी भी हम भटकाने में नहीं आना. आणि म्हणून कधी भटकवण्यामध्ये नाही यायचं. बी केयरफुल. खूप काळजीपूर्वक राहा. बुद्धिमान बोलकर भटकाने में नहीं आना. आणि बुद्धिमान म्हणून कधी भोगवण्यात येऊ तो नका. वो कहता है तुम्हें किसने मोह दिया. आणि म्हणतो की तुम्हाला कोणी भटकवलेला आहे. हाँ, तुमको किसने मोहित किया. आणि कोणी तुम्हाला भुरळ टाकलेली मैंने आहे. तुम्हारे सामने क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह को रखा. आणि मी तुमच्या समोर वधस्तंभावर केलेल्या येशू ख्रिस्ताला ठेवलं. हाँ, तो मैं तुमको केवल यह बताना चाहता था कि तुम अभी व्यवस्था के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा तुम क्या हुए हो, धर्मी ठहरे हो. आणि नियमशास्त्राच्या द्वारे नाही पण विश्वासाच्या द्वारे तुम्ही आज नीतिमान करण्यात और आले आहात. इतने साल से तुम लोग आत्मा के द्वारा भरकर, आत्मा के द्वारा चल के फिर तुम्हारा अंत तुम शरीर के कामों से करोगे, ये निर्बुद्धिपन है. तीसरा वचन पढ़िए. तीसरा, तुम्ही इतके बुद्धिहीन आहात काय. तुम इतने निर्बुद्धि हो क्या, इतने निर्बुद्धि हो, इतना तुम्हें ज्ञान नहीं, इतना तुम्हें समझता नहीं. गए हफ्ते में हमने क्या सीखा कि हमें परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है. लोग क्यों नाश हो रहे हैं,
मेरा ज्ञान न होने के कारण परमेश्वर कहता है। लोगों को परमेश्वर का ज्ञान नहीं है इसलिए लोग नाश हो रहे आणि लोकांना देवाचं ज्ञान नाही म्हणून लोक नाश होत आहेत। सच पूछो बुद्धि सबको है आणि खरं पाहण्यात तर बुद्धी सगळ्यांना आहे, लेकिन ज्ञान नहीं है। पण ज्ञान नाही आहे। ज्ञान और बुद्धि में बहुत फर्क है ज्ञान आणि बुद्धीत फार फरक है आहे। ना। बुद्धि क्या करती है, बुद्धी काय करते, आपको सबको बताती है तुम्हाला सगळ्यांना ये सांगते। प्राजक्ता है, ये है, ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है। लेकिन ज्ञान क्या है, ज्ञान मतलब ये है कि मेरे माँ बाप है, मेरे माँ बाप से मुझे उल्टा नहीं बोलना, ये ज्ञान है। आणि प्राजक्ताताई माझे आई वडील आहेत, ही लोक ही माझी आहे, ही बुद्धी आहे। पण ज्ञान काय आहे, माझे आई वडील आहेत अरे म्हणून बाबा नाही बोलायचं। फाटक बंद है, आणि फाटक बंद आहे, हाँ फाटक क्रॉस नहीं करना है, आणि फाटक क्रॉस नाही क्यों, करायचं। ट्रेन आ सकती है। का, कारण ट्रेन येऊ तो शकते। बुद्धि है मग बुद्धी आहे, लेकिन ज्ञान न होने के कारण फाटक पार करते हैं, पण ज्ञान नसल्यामुळे फाटक पार करतात। मतलब अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। म्हणजे स्वतःच्या जीवाला तो जोखीमध्ये ज्ञान टाकतात। न होने से ही लोग अपनी जान से खेलते हैं। आणि ज्ञान नसल्यामुळे लोक आपल्या प्राणाशी तो खेळतात। फिर ज्ञान मिलेगा कैसा, मग ज्ञान भेटणार कसं? अनुभवों से। अनुभवावरनं। जब वो देखेगा जेव्हा ते बघतील कि अरे वो रोड क्रॉस कर रहा है आणि तो रस्ता क्रॉस और करतात गाड़ी आ गई आणि समोरून गाडी आली, तो उसे भागना पड़ेगा। मग त्याला पळावं लागेल। जो वो भागेगा ज्यावेळेस तो पळेल, बच गया तो ठीक, वाचला तर ठीक, मरा तो ज्ञान नहीं, आणि मेला तर ज्ञान कुछ नाही, ज्ञान नहीं मिला। काहीच ज्ञान नाही। लेकिन बच गया मग जर वाचला तो अगली बार तर पुढच्या फाटक वेळेला पार करते समय रुकेगा फाटक क्रॉस करताना तो थांबेल और देखेगा। आणि बघेल। बच्चों को ज्ञान नहीं होता है, मुलांना ज्ञान नसतं उन्हें ज्ञान छड़ी से मार के डालना पड़ता है। आणि त्याला काठीने मारून त्यांना ते ज्ञान शिकवावं लागतं। बाइबल ऐसा ही बताता है बायबल असं कि सांगते। बच्चों के मन में मूढ़ता होती है, मूढ़ता यानी मूर्खता, आणि मुलांच्या मनामध्ये मूर्खता भरलेली और आहे उसे छड़ी से निकालनी होती है आणि ती छडीने काढावी लागते। ना। तो अभी अभी जैसे आप बड़े हो, आणि आता जशी तुम्ही वाढलेले आप आहात कभी पर भी लैट्रिन नहीं करोगे, आणि तुम्ही कुठेही लॅट्रिन नाही करत, करोगे कराल का? आप वॉशरूम जाओगे तुम्ही वॉशरूम मध्ये और जा वहीं पर करोगे, आणि तिथेच करा। ये आपको ज्ञान है। आणि हे ज्ञान तुम्हाला आहे, लेकिन बच्चों को ज्ञान नहीं है, पण मुलांना ज्ञान नाही इसलिए वो कहीं पर भी करते हैं म्हणून ते कुठेही करतात और हाथ से फैला देते हैं। आणि हाताने पसरवतात। कोई कोई बच्चा और भी ज्ञान नहीं होता तो खा लेता है, आणि काही काही मुलांना अजून जास्त ज्ञान नसतं, मग ते काही काही मुलं खातात। ज्ञान नसतं, अज्ञान नाही होत। ज्ञान नहीं रहने से ही बहुत बड़ी मूर्खता रहने से वो खाते हैं। आणि ज्ञान नसल्यामुळे खूप मोठी मूर्खता फिर असल्यामुळे वो लोक खाने खातात। के बाद उन्हें ज्ञान आता है कि अरे ये नहीं खाना, ये गंदी वस्तु है। आणि ते खाल्ल्याच्या नंतर त्यांना माहीत पडतं ही घाणेरडी वस्तू आहे, हे नाही खाल्लं पाहिजे। लेकिन जब तक माँ बाप बता रहे तब नहीं उन्हें ज्ञान आता। पण जोपर्यंत आई वडील सांगतात तोपर्यंत त्यांना ते ज्ञान नाही। कुछ लोगों को ज्ञान माँ बाप या बड़े लोग सिखाने से आता है। आणि काही लोकांना जे ज्ञान आहे आई वडील शिकवल्याच्या नंतर, मोठ्याने शिकवल्याच्या नंतर येतं। हाँ, जो अच्छे वो लोग होते हैं जिन्हें बुद्धि और ज्ञान की जरूरत होती है वो लोग उनका सुनते हैं आणि और चांगली ज्ञान प्राप्त करते हैं। आणि जे चांगली लोक असतात त्यांना बुद्धी आणि ज्ञान घ्यायचं असतं, ती लोक ते ऐकतात। इंटरेस्ट नहीं रहता है ना, ज्यांना काही आवड नसते वो अनुभवों से सीखते ते हैं। अनुभवावरून शिकतात। जब उन्हें धोखा मिलता है, जेव्हा त्यांना धोका जब भेटतो, उन्हें तकलीफ होती है, जेव्हा त्यांना त्रास जब उन्हें भेटतो, संकट आता है, त्यावेळेस संकट तब त्यांना उन्हें येतं। मालूम पड़ता है अयो कोई मेरे साथ नहीं, मेरे माँ बाप के साथ। आणि तेव्हा माहित पडतं की कोणी माझ्या सोबत नाही, आई वडीलच सोबत अरे आहे। अयो कोई नहीं मेरे साथ, मेरा पति मेरा साथ। आणि कोणी माझ्या सोबत नाही, माझा नवराच माझ्या सोबत आहे। अरे कोई नहीं मेरी पत्नी मेरे संग है। आणि कोणीच माझ्या बरोबर नाही, माझी बायकोच माझ्या बरोबर सब आहे। झूठे हैं। सगळे खोटारडे आहेत। लेकिन अगर यही बात जब समझा रही थी पत्नी या पति समझा रहा था तब दिमाग में नहीं जा रहा था, आणि ही गोष्ट ज्यावेळेस नवरा समजवत होता किंवा बायको समजवत होती तर ते डोक्यात जात नव्हतं। है ना। जैसे बहुत सारे लोग दारू पीते, बहुत गुलाम है, एडिक्शन में है वो लोग। आणि खूप सारे लोक त्या गुलामगिरीमध्ये गेलेले आहेत, दारूच्या बंधनात गेलेले उनके आहेत। रिश्तेदार, उनकी पत्नी, उनकी माँ बाप सब बोलते बेटा मत पी, बेटा मत पी, मत पी, मत पी। त्यांचे आई वडील, त्यांचे नातेवाईक सगळे त्यांना सांगत असतात की सुनते दारू हो पिऊ लोग? नका। ती लोक ऐकतात का? अभी आपको फर्क समझ में आया? आता तुम्हाला फरक समजला? नहीं सुने तो फिर नहीं। क्या होता है, वो कभी छोड़ते हैं मालूम आपको? आणि ते केव्हा सोडतात माहिती तुम्हाला? जब उनका लीवर खराब होता है। ज्यावेळेस त्यांचं लिव्हर खराब होतं। कुछ लोग को अज्ञानी ही रहते हैं काही लोक तर अज्ञानीच असतात कि लीवर खराब हो गया, मैं मरने वाला हूँ, तो भी वो पीते हैं। आणि लिव्हर खराब मर झाले जाते। आणि मरणार आहे तरी पण ती लोक पितात आणि मरतात। आपको समझ में आया? तुम्हाला समजलं? ज्ञान बुद्धि बुद्धि सबके पास है, आणि बुद्धी सगळ्यांजवळ आहे, लेकिन ज्ञान की जरूरत होती पण है। ज्ञानाची गरज असते। तो ज्ञान न होने से ही क्या होता है, मनुष्य भयकावे में आता है, भटक जाता है। तो गलेशियंस लोगों को ज्ञान नहीं था इसलिए वो भटकने में आ रहे थे। आणि गलतीकरांच्या लोकांना ज्ञान नव्हतं म्हणून ते लोक और भटकवण्यामध्ये आज गेले। अब हमारे पास भी जब अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो हम भी भटकाने में आ जाएंगे, हम भी फंस जाएंगे।
हम भी जैसे अगर आज जवान क्यों भटकाने में आ रहे, जवान अभिलाषा में क्यों, जवानी के दिनों में अपने ही विरोध के सेक्स में, मतलब अगर लड़का है तो लड़की के, लड़की है तो लड़के के विरोध में क्यों आकर्षित मोहित हो रहे हैं? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। अरे बाबा मेरी एज नहीं है, ये प्रेम नहीं है, इसे प्रेम नहीं कहते, ये उनके आकर्षण है। अरे मैं शादी करूँगा तो इसको क्या खिला सकता हूँ? शादी एक बहुत बड़ा बंधन है आणि लग्न हे खूप मोठं बंधन आहे, बहुत बड़ा, खूप मोठं. एक ऐसा रिश्ता है जो एक ऐसा नाता है, टाइम तक, एंडिंग तक, जब तक जिंदा है तब तक। आणि एक दो महीने का नहीं है, आणि अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दिया, आणि 1-2 महिन्याचं नाही की चांगलं नाही वाटलं तर सोडून दिलं, ना, ऐसा नहीं है। असं नाही. आज बहुत सारे डिवोर्सी केस हो रहे हैं आणि आज खूप सारे तलाकचे केस होत आहेत. आपको क्या लगता है कि आप परमेश्वर उनका झाड़ा नहीं लेगा? आणि तुम्हाला काय वाटतं की देव त्यांचा हिशोब नाही घेणार का? झाड नाही हिसाब घेणार, लेगा। देव त्यांच्याकडे हिशोब घेईल. शादी के समय पर वो लोग वाचा मानते हैं कि हम अंत तक सुख दुख में साथ रहेंगे, तो वो लोग 2 महीने 3 महीने में 6 महीने में छोड़ देते, 1 साल में छोड़ देते। क्या उन्हें सुख मिलेगा? परमेश्वर उनका ऐसा आसानी से छोड़ेगा? आणि लग्नामध्ये ती लोक एकमेकांशी करार करतात की दुःखात सुखामध्ये शेवटच्या श्वासापर्यंत आम्ही त्यांच्याबरोबर बनून राहू. मग ती लोक 1-2 महिन्यामध्ये 3-4 महिन्यामध्ये त्यांना सोडतात. देव त्यांना असं सोडेल का? जवानों को ज्ञान नहीं है कि बाबा ये शादी, ये जो रोमांस, ये सारा फालतूगिरी है, ये कुछ फायदा नहीं है इसमें। आणि तरुणांना हे ज्ञान नाही, रोमॅन्स करणं, लफडे करणं हे सगळं फालतूगिरी आहे. ज्ञान क्या करता है बाबा? ये एक लड़की है, आज मेरे पीछे है, माँ बाप भाई बहनों के बीच सामने आ गई तो ये पलटी भी मारेगी. आणि तरुणांना हे ज्ञान नाही आहे, आजही माझ्या प्रेमामध्ये फसलेली आहे, पण जर त्यांना आई वडिलांच्या समोर किंवा भाऊ बहिणींच्या समोर जर समजा आणलं तर ही लगेच पलटी मारू और शकते. आज ये लड़की अगर मेरे पीछे है, आणि आज अगर इतने बचपन में ही वो इतनी नीचे गिर गई, क्या गारंटी वो मेरे साथ रहते समय नीचे नहीं गिरेगी? आणि आजच ही पोरगी माझ्याबरोबर आहे आणि ही या एवढ्या वयामध्ये या पापामध्ये पडलेली आहे, मग काय पुढे जाऊन ती माझ्याबरोबर विश्वास ये नाही मेरे आहे. बीवी पति के लायक की है क्या? माझ्या बायको बनण्याच्या योग्यतेची आहे. ज्ञान ऐसा सोचने के लिए मदद करता है आणि ज्ञानाचा विचार करायला मदत है ना? करतात. जैसे प्रभु के लोग, जशी देवाची लोक. ज्ञान नहीं है, इसलिए कि कोई भी आया प्रभु का दास ऐसा बाइबल हाथ में उठा के लिया और प्रचार करने के लिए, लेकिन ढूंढने ही नहीं बाबा सचमुच बाइबल में ऐसा दिया है क्या? हमारे चर्च के पास्टर ने ऐसा सिखाया है क्या? ये सही है क्या? है ना, बराबर? ये नहीं ढूंढते ज्ञान बाबा बाइबल में है क्या, आणि हे नाही बघत की बायबलमध्ये आहे का, दिया है क्या? दिलंय का. ये जो प्रभु का दास कह रहे हैं लोगों ने, अभी प्रभु का दास बढ़ता है, कभी कभी क्या होता है, प्रभु का दास है, उससे भी गलतियाँ हो सकती है, मेरे से भी गलतियाँ हो सकती है. आणि देवाचा दास वाढतो वाढतो तर कधी कधी दासांकडनं पण चुका होऊ शकतात. हाँ, इंसान है वो, माणूस आहे. परमेश्वर नहीं है, देव नाहीये. इंसान है, इंसान से गलतियाँ होगी. माणूस आहे, माणसाकडनं चुका होतील. इसीलिए आपको बाइबल में बार बार वचन क्यों दिया जाता है? बाबा ये वचन में यहाँ ऐसा लिखा है, क्यों? बहुत लोग मुझे बोलते हैं ना, कितने वचन देते हैं आप, ये निकालो वो ढूंढो, ढूंढने के लिए कितना तकलीफ होता है. अरे बाबा हम आपको वही वचन क्यों दे रहे हैं? आणि आम्ही तुम्हाला ते वचन का देतो? ताकि आप, हम उसी में से सिखा रहे हैं, आणि त्याच्यामधूनच आम्ही तुम्हाला ते शिकवत आहोत. है ना? अभी यूट्यूब पे बहुत सारे प्रभु के दास बोलते हैं कि नए करार में दान दशंश नहीं देना है. आणि यूट्यूबमध्ये खूप सारे देवाचे दास बोलतात कि दान दशंश नहीं देना है. कली से कैसे चलेगी? मग मंडळी कशी चालणार? बताइए कैसे चलेगी? सांगा कशी चालेल? और बाइबल में कहाँ नहीं लिखा है नहीं डालो? आणि बायबलमध्ये कुठे लिहिले की टाकू नका? लिखा है ना, नए करार में भी लिखा है, आणि नवीन करारात पण यीशु ने भी कहा है. येशू पण म्हणालाय. यीशु ने तो टैक्स भरने को बोला है. आणि येशूने तो कर भरायला सांगितलंय. नए करार में तो दशांश को बीज ही बोला है. आणि नवीन करारात दशांशचा बी म्हटलेला आहे. फिर बीज तो बहुत होता है. आणि बी तर खूप असतं. तो बहुत बार हम ज्ञान नहीं होते, फिर हम सोचते हैं ये प्रभु का दास ऐसा हो रहा, हमारी दीदी तो ऐसे सिखाती है, वो दीदी बराबर नहीं है. नहीं, आप वचन निर्बुद्धि नहीं बनो. तो भटकावे में क्यों आते हैं? ज्ञान न होने के. आणि भटकवण्यामध्ये काय येतात? कारण ज्ञान नसल्यामुळे. तो आपको जो बड़े हैं, आपसे जो बड़े हैं, जो अब आपको सिखा रहे, तो उसे स्वीकार करो. आणि तुमच्यापेक्षा जी मोठे आहे जे तुम्हाला शिकवतात तर तुम्ही त्याचा स्वीकार उससे करा. ज्ञान बढ़ेगा. त्याच्याने तुमचं ज्ञान वाढेल. लेकिन अगर आपने नहीं स्वीकार किया जर नाही स्वीकार केला तो आपको अनुभव से जाना तर पड़ेगा. तुम्हाला अनुभवातच जावं कौन लागेल. सा अच्छा है? मग कोणतं चांगलं आहे? जो बड़े सिखाते हैं जे मोठे और शिकवतात आपने उसे स्वीकार किया, आणि तुम्ही त्याचा स्वीकार वो केला अच्छा है. ते चांगलं आहे, या फिर की अनुभव से जाकर सीखना. अनुभवातनं जाऊन शिकणं चांगलं आहे? बताइए.
बड़े लोग सिखाते वो अच्छा है, क्यों? आणि मोठी लोक शिकवतात ते चांगले आहे का? जो लोग बड़े सिखाते हैं ना, हम जब वो सुनते हैं और वैसे करते हैं, उससे हमारा नुकसान नहीं होता। आणि मोठे शिकवतात आणि आपण तसं करतो मग त्याच्यामध्ये आपलं नुकसान नाही होत। और जब अनुभव से जाते हैं ज्यावेळेस अनुभवात न जातो तब नुकसान होता है तेव्हा नुकसान होतं और जिंदगी भर याद रहता है आणि आयुष्यभर लक्षात और एक राहतं। कलंक लग जाता है, वो धब्बा, आणि तो दाग लागतो तो वेगळा है ना। इसीलिए जब कोई बड़ा सिखाता है आपको, इसीलिए क्यों बच्चों को स्कूल में डाला गया है? आणि का मुलांना शाळेत टाकण्यात आलं? क्योंकि वो सीखे, ज्ञान बढ़ाए। आणि त्यांनी शिकावं, त्यांनी ज्ञान वाढवावं। तो वो सीखेंगे, टीचर सिखा रही हो, अभी जो बच्चे सीखते हैं उनका ज्ञान बढ़ता है। आणि जी मुलं शिकतात त्यांचं ज्ञान वाढतं। जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, मम्मी पापा ने डाला है, अरे उनको क्या हम लोग घर में नहीं चाहिए बोल के डाला है। आणि जी मुलं लक्ष नाही देत पण आई वडिलांनी टाकले म्हणून ती लोक जातात फक्त, हाँ, इसलिए जा रहे हैं, म्हणून जर जात असते वो लोग अनुभव से जाते हैं, तर ती लोक अनुभवात न जातात। है ना। बहुत बार बच्चों को बोला जाता है एक ही जगह में बैठो, एक ही जगह में बैठो, एक ही जगह में। बच्चों को बचपन से आदत लगा, बचपन से आदत लगा, उन्हें माँ बाप सिखाते नहीं सुनते, फिर क्या होता है, एक ऐसी परिस्थिति आती है कि वो बीमार हो जाते हैं, लंगड़े हो जाते हैं, तो एक जगह पे ही बैठना पड़ता है। आणि आई वडील मुलांना शिकवतात की एका ठिकाणी बसा, एकाच ठिकाणी बसलं पाहिजे, पण ती लोक त्यावेळेस ऐकत नाहीत। मग ऐकल्यामुळे काय होतं, मग पुढे जाऊन अशी काही परिस्थिती येते का ते आजारी पडतात, नाही लंगडे होतात, मग एका ठिकाणी बसावं लागतं। अनुभव कौन सा अच्छे, अनुभव से गए हुए में दर्द है, आणि जे अनुभवातून जातात त्याचा त्रास आहे। और जो सिखाया बोले बच्चे हैं वो थोड़ी एक जगह में बैठेंगे, आणि मुले ते लोक थोडी एका ठिकाणी क्यों नहीं बसतात. बैठेंगे? आणि बसतील ना, का नाही बसणार? बैठेंगे, हम उन्हें आदत बसतील. लगाना है, आपण त्यांना सवय लावायची आहे आदत लगाना है। आणि सवय लावायची आहे। तो इसीलिए यहाँ लिखा है, हे निर्बुद्धियो, आणि म्हणून लिहिलेलं आहे, अहो बुद्धिहीन लोकांनो, वदर सांभाळून केलेला येशू ख्रिस्त ज्यांच्या डोळ्यांपुढे वर्णन करून ठेवला होता, त्या तुम्ही सत्याचे पालन करू नये म्हणून तुम्हाला कोणी पुरळ घातली? तुम्हाला नियमशास्त्रातील कृत्यांनी आत्मा मिळाला नहीं तीसरा तीन से तीन, तुम्ही इतकी बुद्धिहीन आहात काय? तुम्ही तुम आत्म्याने इतने निर्बुद्धि हो क्या? तुम्ही आत्म्याने प्रारंभ केल्यावर हाँ, आप तुम यीशु के पास आए, तुम आत्मा को जाने, पवित्र आत्मा भी तुम्हारे अंदर का आत्मा जिंदा हो गया, अब तुम्हें पवित्र आत्मा मिल गया। अब पवित्र आत्मा से भरने के बाद, पवित्र आत्मा से इतने सालों से चर्च में आकर, चर्च में बपतिस्मा लेकर, प्रभु के पीछे चलकर, वचन का ज्ञान लेकर, बहुत आगे बढ़कर, फिर अब आता देह स्वभावाने पूर्णत्व मिळवून आप पाहत तुम आहात काय? देह स्वभाव से खत्म करोगे क्या? तो फिर अभी इतने प्रभु में बनने के बाद, आत्मा की उन्नति होने के बाद, फिर शरीर की क्रिया करोगे क्या? शरीर के साथ रहोगे क्या? अभी जैसे उदाहरण, आत्मा मतलब परमेश्वर के सामर्थ पर भरोसा लेना, आणि आत्मा म्हणजे देवाच्या सामर्थ्यावरती भरोसा ठेवणं। उसका मीनिंग वो है त्याचा अर्थ तो आहे कि जो हम जब यीशु के पास आए, आणि आपण ज्यावेळेस येशू जवळ आलो, हम बीमार थे, आपण आजारी मरने पे थे, मरण्यावर होतो, प्रभु को ग्रहण किया। देवाला ग्रहण केलं। हाँ, आप प्रभु को ग्रहण करने के बाद हमने हमारे अंदर का आत्मा जिलाया गया, पवित्र आत्मा मिल गया। आणि आता देवाला ग्रहण केल्याच्या नंतर देवाचा आत्मा आपल्याला भेटला, पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये जिवंत झाला। और अब आत्मा के द्वारा हम चल भी रहे, बहुत साल हुआ, 2 साल हुआ, 4 साल हुआ, 10 साल हुआ, ऐसे करके बढ़ रहे। आणि आता आत्म्याच्या द्वारे आपण 2 वर्ष झाली, 3 वर्ष झाली, अशा रीतीने आपण चालत आहोत। लेकिन अचानक अब पेट के दर्द चालू हो गया, आणि अचानक पोटाचं दुखणं चालू झालं, अचानक कुछ दूसरा चालू हो आणि गया, अचानक दुसरं दुखणं चालू तो झालं। फिर शरीर के द्वारा चलना, मग शरीराच्या द्वारे चालणं, यानी जहाँ हम पहले प्रेयर से चंगे होते थे, आणि जिथे आपण पहिले प्रार्थनेच्या द्वारे बरे व्हायचो, प्रार्थनाओं पर भरोसा रखकर बिना मेडिसिन खाए हुए हम चंगे होते थे, आणि प्रार्थनेमध्ये विश्वास ठेवून औषध गोळ्या न खाता आपण बरे व्हायचो। आज हम डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, आणि आज आपण डॉक्टरांजवळ जातोय, है ना। डॉक्टरों के पास जाना गलत नहीं, डॉक्टरांजवळ जाणं काही चुकीचं नाहीये, विश्वास कमजोर हो रहा है ना, म्हणजे याचा अर्थ विश्वास कमजोर होतोय ना, देह की क्रियाओं के द्वारा चलना। आणि देहाच्या क्रियांच्या द्वारे चालणं। अभी आत्मा के द्वारा चलना, यानी हमारी शुरुआत आत्मा के द्वारा हुई। अभी आत्मा के द्वारा हमारी होने से हम क्या क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे, आणि आत्म्याच्या द्वारे आपली सुरुवात झाली, तर मग आपण काय काय करू लागलो? प्रार्थना करू चर्च लागलो, जाने लगे, चर्चमध्ये येऊ लागलो, स्तुति आराधना करने लगे, उपासना करू लागलो, बाइबल पढ़ने लगे, बायबल वाचू लागलो, फिर दान दशम देने लगे, दान दशम फास्टिंग करू लागलो, करने लगे, क्षमा करने उपवास लगे, करू लागलो, क्षमा करू लागलो, फिर
जैसे हम मसीहों के साथ प्रेज द लॉर्ड ऐसा करके रहने लगे, आणि चांगल्या रीतीने ख्रिस्ती लोकांबरोबर राहू जैसे लागलो. जैसे बढ़ गए, आणि जसं जसं अभी वाढलं अंत के समय पर आणि आता शेवटच्या वेळेला चर्च नहीं आ रहे, मंडळी येत नाही, प्रार्थना का जीवन प्रार्थनेचं जीवन कमी, सूर्य आराधना का गाना सिर्फ लगा लिया कॉर्ड सुन रहे, गा नहीं रहे, आणि स्तुती उपासनेचं गाणं फक्त कॉर्ड लावून ऐकतात पण गात तर काही नाही. ये कम हो गया है. आणि हे कमी झालेलं आहे. फिर दान दशम देना, अरे फालतू पैसा इतना देने का, ये चर्च के पास बहुत है, मैं कमाऊँ और मैं दूँ, कहीं की जैसा कहीं ने ऐसे कहा ना, मैंने मेहनत की और मैं डालूँ. आणि जसं काही म्हणाला की मी कष्ट केले आणि मी देवाला देऊ, मग तसंच खूप सारे लोक पण बोलतात की मी कमवायचं आणि देवाला दान दशम द्यायचा इतना मैं क्यों करूँ, आणि इतकं मी इतना कशाला डालूं. करू, इतकं कशाला टाकू. फिर मग क्षमा जल्दी, तूने ऐसा किया, आणि तू असं ये केलं यहाँ चर्च आती है, आणि इथे चर्चला येते, मैं नहीं आऊँगा इस चर्च में. मी नाही येणार या चर्चला. मुझे उसे देख के ही गुस्सा आ जाता है. मला तिला फक्त असं लागेल, है ना, क्षमा जल्दी नहीं निकल रही है. लवकर क्षमा निघत नाही. इतना क्षमा करो, हम क्या किती क्षमा परमेश्वर है करायची? क्या? आम्ही काय देव वो आहोत का? यीशु था, यीशु ने क्षमा किया, आम्ही मुझसे येशूने नहीं होगा. क्षमा केलं पण माझ्याकडनं हे नाही होणार. हाँ, फिर मग झूठ बोलना, खोटं बोलणं कन्फेशन. पहले हम प्रभु मैंने गलती किया, आणि प्रभू मी चूक केली पास्टरांजवळ येऊन मैंने ऐसे किया. की मी असं असं केलं अभी- नाही. आता बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं. बिलकुल नाही, मी काहीच नाही केलं. ऐसे दिखाते हैं ढोंग आणि असं दाखवतात कपटीपणा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया. आणि मी खूप चांगले, मी काही चुकीचं काम नाही केलं. बिल्ली कैसी करती है, मांजर दूध कसं पी लेती है करते? दूध पिते और पूरा मुंह पोंछ के बोलती है म्याऊ, म्याऊ, मामा म्याऊ. है ना, तो वैसे ही बहुत से लोग आते हैं, कन्फेशन करने को बोलेंगे. सादा मैं बोलूँगी जाओ एक दूसरे के पास क्षमा मांगो, तो भी नहीं. जाओ तुम एक दूसरे के पास जाकर बोलो मैं तुम्हारे कारण नाराज था, तुमने ये गलत काम किया. बोलो ना, उसके मुंह पर बोलो. आणि जा एकमेकांजवळ जाऊन त्यांच्या तोंडावर त्यांना बोला की तुमच्यावरती मी रागवलेलो होतो कारण तू हे काम केलेलं आहे. अच्छा नहीं, अगली बार मेरे साथ जो किया वो किसी और के साथ नहीं आणि करें. माझ्याबरोबर जे केलं तो कोणा दुसऱ्याबरोबर मैं करायचं बहुत नाही. दुख से बाहर निकला, अगली बार तुम किसी और के साथ ऐसा काम नहीं आणि मी करें. खूप दुःखातून बाहेर निघाले वेळेला पुढच्या वेळेस हे काम कोणा दुसऱ्याबरोबर करू नको. ऐसा बोलो, अरे तभी तो तो बोला। सामने वाले की गलती उसको मालूम पड़ेगी. आणि तेव्हाच समोर शायद हो सकता है इसने गलती न की हुई तो वो बोलेगा बाबा मैंने तो ऐसा किया नहीं, मेरा तो उद्देश्य था भी नहीं, तुमको ऐसा लगा, अच्छा सॉरी यार भाई. आणि शाळेत तिने चूक केली पण नसेल, ती म्हणे माझा असं करायचा काही उद्देश नव्हता, म्हणजे म्हणे तुम्हाला वाईट वाटतं पण मी तुझ्याकडे क्षमा मागते. ओपनली कभी कभी तो कोई लोग मुझे बोलते हैं दीदी मी काहीच नाही केलं, तुम्ही जो आळ माझ्यावर लावला ना तो सुद्धा खोटा है. आणि उघडपणे बोलतात की दीदी मैंने कुछ भी नहीं किया, आपने जो आरोप मुझ पर लगाया वो सब झूठा है. मी म्हटलं फोन ठेवून दे. अभी मैंने कहा फोन रख दे, तू कबूल करत नाही सोड, तू कबूल नहीं कर रहा है छोड़, ठेवून दे. रख दे फोन. माझ्याशीच खोटं बोला. आता मला तर माहिती आहे ते पाप काय आहे. और मुझे ही पता है वो पाप क्या है. थांब त्याला एकटाच पकडते आणि समोर सांगते काय रे मला बोलतो तू हे केलंस ना, असंच बोलतो. लोग अभी इतने ढोंगी बन चुके हैं, आणि लोक इतके ढोंगी झालेले आहेत, कपटी झालेले आहेत. शरीर में कर रहे हैं. शरीर यानी स्वदेह. आणि शेवट शरीरात करत आहे म्हणजे स्वदेह. इसी अध्याय में गलेशियंस के 5वें अध्याय में आत्मा और शरीर का फर्क बताया है. प्रतिकारांचं पत्र ते 5 मध्ये आत्मा आणि शरीर यांच्यामधला फरक सांगितला. हाँ, वहाँ लिखा है 5वें अध्याय निकालो, गलेशियंस 5 प्रतिकारांचं पत्र ते 5 और उसका 16 से पढ़ेंगे. 16 पासून वाचूया. मी तर म्हणतो आत्म्याच्या प्रेरणेने चाला. आपके पास पवित्र आत्मा है. पवित्र आत्मा आपको जो मार्गदर्शन करता है, आपको चलाता है, वैसे चलो. म्हणजे तुम्ही देह वासना पूर्ण करणारच तो नाही. तुम शरीर की इच्छा, शरीर के अनुसार चलोगे नहीं. तुम्हारा अंत अगर शरीर में हुआ ना तो आप कहाँ जाओगे? शरीर से जो अंत होगा वो कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे. तो इतने साल यीशु में जो बिताया वो व्यर्थ गया ना. सही है. अगर अभी मैं सोचो, मैं अभी इतने साल से यीशु में हूँ आणि मी इतक्या वर्षापासून येशूमध्ये आहे और अभी मेरा जाने का समय निकट आया है. आणि आता समजा माझी जायची वेळ जवळ और आली अभी मैं अगर देखो जो शरीर के अनुसार जीवन जी रही हूँ. आणि बघा आता मी देह स्वभावानुसार जीवन जगते. अभी मुझे ऐसा लग रहा है बाबा मेरी बहनों के बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी विधि में मुझे जाना चाहिए. कुछ भी हुआ तो मैं मौसी हूँ, उनकी आंटी हूँ, उनके लिए अभी मूर्ति पूजा तो करना पड़ेगा ना मुझे.
आणि माझ्या भावा बहिणींची पोरं आता मोठी होत चाललेली आहेत. आता काही जणांची त्यांची मावशी आहे तर मला त्याच्यामध्ये गेलं पाहिजे, त्यांच्या लग्नामध्ये गेलं ये पाहिजे. शरीर है तर हे शरीर आहे जो मुझे मूर्ति पूजा कराता। जे माझ्याकडनं मूर्ती पूजा देखो करत पढ़े आहे. 19 वचन, थोड़ा वापस 16 पढ़ा ना, तो थोड़ा सा 16 से रुक जाओ और 19 से पढ़ो। देहाची गर्मी तर उघड आहे तीही शरीर के अनुसार, अगर आप आत्मा में चल रहे हो, अभी आप यीशु के लोग हो, तो आप शरीर के काम नहीं कर सकते। तो शरीर के काम यहाँ बताया है, जाल कर्म, व्यभिचार। व्यभिचार आप नहीं कर सकते। तो अभी व्यभिचार क्या क्या है? शादी से पहले रिश्ता रखना, शादी के बाद किसी अन्य व्यक्तियों से रिश्ता रखना, पुरुषगामी, स्त्रीगामी, ऐसे जो पशुगामी, ये सारे व्यभिचार के प्रकार हैं। आणि विवाहाच्या अगोदर संबंध ठेवणं आणि विवाहाच्या नंतर कोणाबरोबर संबंध ठेवणं स्त्रीगामी, पुरुषगामी आणि पशुगामी, ये व्यभिचार के प्रकार हैं। आणि व्यभिचाराचे प्रकार आहेत. यीशु ने क्या कहा? येशू काय म्हणाला? तुम किसी को बुरी नजर से देखा, तुमने व्यभिचार किया। आणि तुम्ही कोणाला वाईट नजरेने बघितलं, तुम्ही व्यभिचार केला. यीशु की व्याख्या ले लेंगे। आणि येशू ख्रिस्ताची व्याख्या घेऊ. मेरे 6 जो है लेवी अध्याय के अनुसार निकाला था ना, व्यभिचार के 6 प्रकार है, उसको साइड में रखते हैं। आणि लेवी अध्यायानुसार जे मी 6 प्रकार तुम्हाला सांगितले त्याला जरा बाजूला ठेवू. नए करार के अनुसार यीशु मसीह ने व्यभिचार की व्याख्या क्या दी? आणि नवीन करारानुसार येशू ख्रिस्ताने व्यभिचाराची व्याख्या काय दिली? क्या दिया? काय दिले? जब तुमने किसी को भी बुरी नजर से देखा, आणि जर तुम्ही कोणाला वाईट नजरेने जरी तो बघितलं क्या है? तर काय आहे? वो व्यभिचारी है। तो व्यभिचारी आहे. फिर वो लड़की औरत हो या आदमी हो, तो तो स्त्री असो किंवा पुरुष, है ना। तो ये शरीर के काम है। ते शरीराचे काम जब आहे. हम आंखों से किसी को बुरा देखते हैं, ज्यावेळेस आपण डोळ्यांनी कोणाला वाईट नजरेने उन बघतो अवयव को देखते हैं जो अवयव को देखना मना है। आणि त्या अवयवांना बघतो ज्यांना बघणं मना आहे. और देखो, आंख है, नेचुरली अवयव के ऊपर जाएगी, लेकिन जब उसे बुरी नजर से देखते हैं तो वो पाप है। आणि डोळे आहेत तर ते अवयवांवरती जातीलच, पण त्यांना आपण वाईट नजरेने बघतो तरी पाप आहे. लेकिन हमारे पास एक कंट्रोल करने की शक्ति है, पण आपल्याजवळ नियंत्रण करायची शक्ती हमारे आहे पास संयम का आत्मा है, आणि आपल्याजवळ संयमाचा आत्मा है ना। आहे. तो वो अगर सोचो किसी पे बुरी नजर गई, तो हम उस नजर को हटाने के लिए हमारे पास ताकत है, आणि उदाहरणार्थ कोणावरती वाईट नजर गेली तर त्याला अडवण्यासाठी आपल्याजवळ ती शक्ती आहे, तो वो हम कर सकते हैं। म्हणजे आपण करू शकतो. वो न करना ये व्यभिचार है। आणि ते न करणं व्यभिचार आहे. आपको समझा? तुम्हाला समजतंय? मोबाइल में गंदे वीडियो आए, उसे आगे कर सकते हैं, लेकिन उसे देखते रहना ये पाप है। जूम करके करके देखना पाप है। आणि मोबाईलमध्ये अश्लील व्हिडिओ आलेले आहेत, पण ते पुढे करणं हे योग्य आहे, पण ते जर बघत राहिलं तर ते पाप आहे. नेचुरली आप मोबाइल लगाए हो, यूट्यूब पे गए हो, रील आगे किया, तो वीडियो इसलिए अश्लील आएंगे। आणि तुम्ही मोबाईल बघत आहात, जर तुम्ही रील्स बघत असाल तर त्याच्यामध्ये अश्लील व्हिडिओ आले ते येतीलच, हाँ, लेकिन उसे देखना ये पाप है। पण त्याला ते बघणं ते पाप उसे आहे. आगे करना, इतनी तो शक्ति है, सिर्फ एक उंगली की ताकत चाहिए। आणि एवढी ती शक्ती एका बोटीची शक्ती पाहिजे. तो शरीर का सबसे पहला पाप गलेशियंस में बताया व्यभिचार। आणि शरीराचं सर्वात पहिलं पाप सांगितलेलं आहे गलतीकरांच्या पत्र. दूसरा व्यभिचार, हाँ, दुसरा आहे अशुद्धपणा. गंदे काम। गंदे काम यानी क्या? जो सेक्सुअली रिलेशन में है, ऐसे गंदे काम, झूठ बोलना या फिर किसी का पैसा लेना, किसी का पैसा लेके न देना, गंदे काम है। किसी को धोखा देना, फंसाना, ये गंदा काम है। किसी की बदनामी करना, पीठ पीछे बोलना, ये गंदा काम है ना। अपने पाप किसी और के ऊपर डालना, ये गंदा काम है। किसी के और मतलब किसी को दूसरे के सामने खुला करना, ये गंदा काम है ना। किसी को डाउन करना, किसी को नीचे देखना, ये गंदा काम है, ये गंदे काम है। फिर कामातुरपणा. कामातुरपणा, लुचपनपना, यानी लुचपनपना यानी जो अश्लील वीडियोस जो होते हैं उनके अनुसार जो बहुतायत स्त्री पुरुष ऐसे रहते हैं, वो कामातुरपना। एक स्त्री से, एक पुरुष से तृप्त नहीं होते, ऐसे में गंदा लुचपन, उसे लुचपन कहते हैं। ये मूर्ती पूजा. मूर्ति पूजा शरीर का काम है। फिर चेटूक. जादू टोना, जादू टोना करने वाले के पास जाना, बगतगिरी करना या पूछना, ये भी शरीर का काम है। वय. दुश्मनी रखना, किसी से बैर रखना, ये भी क्या है? शरीर का काम है। कलह. झगड़े करना, एक दूसरे से झगड़ा करना, ये भी शरीर के काम है। मत्सर, ईर्ष्या करना, यानी किसी से बैर रखकर वो क्यों बढ़ रहा है, मेरे से आगे क्यों जा रहा है, वो रखना, ये भी शरीर के काम है। राग. गुस्सा, ये भी शरीर के काम है। तट यानी फूट डालना, विरोध करना,
कोई अगर आपको कुछ बोलता है उसके विरोध में आप करना, ये शरीर के काम है। फूट डालना यानी भाई भाइयों में, पति पत्नियों में, या आपस में एक दूसरे में फूट रखना, सिर्फ ये व्यक्ति मेरा ही रहे, बाकी ये रेशमा सिर्फ मेरी रहे, तुम लोग किसी प्रिस्विला के साथ नहीं उठ बैठ कर। तो मैं प्रिस्विला को बोल रही, प्रिस्विला इसने तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला है, तो प्रिस्विला को क्या लगेगा, अरे रेशमा तो अच्छी है, हाँ मेरे से बारे में ऐसा, मैं तो उसके बारे में। तो इन दोनों में मैंने क्या किया, फूट डाला। इससे क्या होगा, प्रिस्विला उससे दूर होगी और फिर रेशमा मेरी रहेगी। फूट डाला, तो ऐसे बहुत सारे ये फूट डालना, ये भी शरीर के काम है। पक्षभेद, हाँ, पक्षपात करना, ये अच्छा ये अच्छा ये बुरा इसको नहीं, ये भेदभाव करना, ये शरीर के काम है। हेवा, डाह रखना, हाँ किसी को भी बुरी डाह से देखना, ये शरीर के काम है। खून करना, ये भी शरीर के काम है। दारूबाजी, दारू पीना, ये भी शरीर के काम है। रंगेलपणा, लीला क्रीड़ा यानी ऐसे जो गंदे गंदे जिधर मटका खेलते हैं और जिधर दारू पिलाते हैं, ऐसे सारे जगह में जाते हैं, वेश्यालय में जाते हैं, ऐसे जगह में जो काम करते हैं, ऐसे जगह में जाना, ऐसे लीला क्रीड़ा कहते हैं, वो शरीर के काम है। आणि अशा इतर गोष्टी, और ऐसे बहुत सारे हैं, ये शरीर के काम है आणि हे शरीराचे काम आहे। अब मैं इतने साल से यीशु में आने के बाद, अभी मुझे 29 साल यीशु में हुआ और अभी मैं इनमें से काम करने लगूंगी और अचानक मेरा मृत्यू हो गया, तो मैं कहाँ जाऊंगी। आणि मी इतक्या वर्षांपासून ख्रिस्तामध्ये आहे, चांगली कामं करत आहे, पण ह्याच्यामध्ये एक जरी पाप समजा मी आता करत आहे शेवटच्या टायमाला, तर मग मी मेल्याच्यानंतर मी मुझे कुठे मालूम जाणार? है कि मैं मरने वाली हूँ, मला माहिती आहे का की मी कधी मरणार आहे? मुझे तो मालूम नहीं है। मला तर माहित नाही, सही है, बराबर। हमें अंत कभी किसका है मालूम नहीं है, आणि कधी कोणाचं शेवट होईल माहित नाही। है ना। तो इसीलिए लिखा है प्रियो, बहुत से जिन्होंने अभी तो 2 वैक्सीनेशन लिया है उनका तो कभी भी मौत होता है। आणि ज्या लोकांनी 2 वॅक्सिनेशन घेतलेले आहेत त्यांचं ते कधी पण तो मरतात। चलो प्रभु की दया से हमारे चर्च के मेंबर्स और मसीह लोग बच गए। आणि त्याच्या देवाची दया आहे की आपल्या मंडळीतील लोक आणि ते जे ख्रिस्ती लोक आहेत ते वाचले। हाँ, उनकी गारंटी नहीं है संसार में जिन्होंने 2 वैक्सीनेशन लिया है। आणि ज्या लोकांनी 2 वॅक्सिनेशन घेतलेले आहे त्यांची गॅरंटी नाही आहे। बहुत अच्छा खाना खाते खाते सांस गया है, आणि चांगलं जेवतात ते लोक नाचते नाचते गए, नाचता नाचता गेले, है ना। तो मैंने उस समय भी बहुत लोगों को प्रीचिंग के समय में बोला था, वैक्सीनेशन नहीं लेना, वैक्सीनेशन नहीं लेना, वैक्सीनेशन नहीं लेना। बहुत लोगों को क्या लगा, दीदी को क्या लगता है, लेकिन मैंने जो बोला था प्रभु से पूछ कर बोला था। आणि मी जे काही बोललेली देवाला विचारूनच बोललेली की वॅक्सिनेशन घेऊ नका, लेकिन अभी किसी किसी की मजबूरी थी लिया, कोणाकोणाची मजबुरी होती म्हणून घेतलं। कुछ लोगों को तो मैंने खुद ही बोला तुम ले लेना, प्रेयर करने के लिए जरूर आना, आणि प्रेयर करके गए। आणि काही लोकांना मी स्वतः सांगितलेलं की तुम्ही घ्या, तुम्ही पण इकडे प्रार्थना करायला या, प्रार्थना करून ते गेले। उनको पर्याय नहीं था, उपाय नहीं था, क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनको तो लेना ही था, आणि ते सरकारी कामाला होते त्यांना ते वॅक्सिनेशन घेणं कंपल्सरी होतं, इसीलिए उनको लेना पड़ा। म्हणून त्यांना ते घ्यावं लागलं। तो कहने का उद्देश्य प्रियो, शरीर के कामों में हमारा अंत नहीं होना चाहिए। आणि शरीराच्या कामांमध्ये आपला शेवट नाही झाला किसमें पाहिजे, होना चाहिए, आत्मा में। मग कशात झालं पाहिजे, आत्म्यात। आत्मा का क्या है, आगे का पढ़ेंगे 22 वर्ष। आत्म्याच्या द्वारे निष्पन्न होणारे फळ प्रीति, हाँ, मुझे और आपको हमारा आत्मा से आरंभ होने के बाद अंत तक हम प्रेम करना है। किसको, सताने वालों को, शत्रुओं को, प्रभु को, एक दूसरे को, प्रभु के दास को, चर्च को, माँ बाप को। सही है, यीशु ने ऐसे ही कहा ना, किसे प्रेम करना है, घर के लोगों को। फिर आगे आनंद, आनंद में रहो, दुखी है तो मुंह गिरा के मत रहो, खुशी रहो, आनंद करो, हंसते रहो। फिर शांति, शांति से बने रहो, झगड़े बिगड़े के पीछे जाओ मत, प्रभु को करने दो, बदला लेना। सहनशीलता, धीरज धरो, सहो, एक दूसरे को सहो। फिर ममता, प्यार से रहो, भलाई करो, कृपा करो, चांगुलपणा, अच्छाई करो एक दूसरे के साथ, विश्वासूपणा, प्रभु में बने रहो, एक दूसरे पर विश्वास रखते रहो, अगर उन्होंने धोखा दिया तो भी। सौम्यता, नम्र रहो, इंद्रिय दमन और संयम से भरे रहो। हे आहे। तो हमारे से ये काम होने चाहिए, आणि आपल्याकडे ही कामं झाली पाहिजेत, हमारे से ऐसे बुरे काम, शरीर के काम नहीं होने चाहिए। आणि आपल्याकडनं वाईट शरीराची कामं नाही झाली पाहिजे। क्या लिखा है अभी 17 वचन पर, 17 वचन वाक्य, कारण देह वासना आत्म्याविरुद्ध आहे। हाँ, क्या लिखा है, शरीर आत्मा के विरुद्ध है व आत्मा देह और वासनांविरुद्ध आहे। आत्मा शरीर के विरुद्ध है। ही परस्पर विरोधी आहेत, यासाठी की जे काही तुम्ही इच्छिता ते तुमच्या हातून घडू नये। हाँ,
क्या करा है? आत्मा के द्वारा अगर चलोगे, आपकी शरीर जो कुछ इच्छा करेगा, तो आत्मा क्यों दिया है? ताकि आपसे शरीर के काम नहीं हो। आणि आत्मा का दिलाय की तुमच्याकडे शरीराचे कामं होऊ नये. तो आपके पास आत्मा है, आत्मा की शक्ति है। तुमच्याजवळ आत्मा आहे, तुमच्याजवळ तो आत्मा आप आत्मा से कहो ना कि मुझे अभी बहुत ऐसा ऐसा हो रहा है, आप मुझे मदद करो, इसमें से बाहर निकालो। मग तुम्ही आत्म्याला बोला ना की मला हा त्रास होत आहे, मला याच्यामधून बाहेर काढ. जितने लोग मोबाइल के एडिक्शन में है, वो लोग बोले कि मैं प्रभु पवित्र आत्मा, मेरा बार बार मोबाइल पर ध्यान जाता है, मैं मोबाइल के बिना जी नहीं सकता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे मदद करो, मैं मोबाइल से बाहर निकलूँ। आणि जितकी लोक मोबाईल, ज्या ज्या लोकांना मोबाईलची गरज लागलेली आहे त्या लोकांनी प्रार्थना करायची आहे की देवा मला मोबाईलची गरज लागलेली आहे, मला असं वाटतं वारंवार मी फक्त मोबाईलच घेत राहावा. देवाच्या आत्मा तुम्हाला याच्यामधून बाहेर पवित्र आत्मा, मुझे चर्च आना नहीं, इच्छा नहीं आ रही है, मुझे मदद करो, मुझे सरगर्म करो। आणि पवित्र आत्मा मला चर्चमध्ये जायची इच्छा होत नाही, तुम्हाला सरगर्म कर. एक बहन ने तो मुझे ऐसे ही कहा था, एक बहीण मला अशीच म्हणाली शाम के चर्च की, संध्याकाळच्या मुझे मंडळी, प्रार्थना करने अच्छा नहीं लग रहा की है, मला प्रार्थना करायला चांगलं वाटत चर्च नाही, आना अच्छा नहीं लग रहा चर्चमध्ये है, यायला आवडत नाहीये, मैं आ रही हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। मी येते फक्त दाखवायला. तो मैंने कहा तू प्रेयर कर, ते म्हटलं तू तेरे पास प्रार्थना आत्मा कर, है, तुझ्याजवळ आत्मा अभी आहे फिलहाल तू तेरे एकदम करीब पवित्र आत्मा, आणि आता तिला तुझ्या एकदम जवळ पवित्र आत्मा आहे. तू ये जो मुझे बोल रही है वो बड़े अकेले में आकर बड़े बोझ से उसने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे विषय पे मत करना, आणि तुम्ही गैरसमज माझ्या बाबतीत करून घेऊ नका. और मुझे अकेले में बोली मुझे ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं? आणि ती मला एकटेच म्हणाली की मला असं होतं, मी काय करू. मैंने कहा तुम्हारे पास आत्मा है, आत्मा से कहो मुझे सरगम कर, आणि मी मुझे म्हटलं- चर्च आने की इच्छा दे, मेरे अंदर का जो ठंडा हुआ प्रेम निकाल दे, मैं प्रार्थना करने वाली बनूं, मैं घंटों घंटों नहीं तो भी थोड़े समय ही सही लेकिन दिल से प्रेयर करो, मुझे सरगम कर, मुझे पवित्र आत्मा मदद कर, मैं नाश न हूँ। ऐसा करके आप एक ही बार बोलकर नहीं छोड़ना। जब तक तुझे प्यार नहीं आता प्रभु से, जब तक तुझे चर्च में आने की इच्छा तब तक होती, तब तक प्रेयर करती रहना, रोज बोल, बारंबार बोल। आणि मी तिला म्हटलं तुझ्याजवळ आत्मा आहे, त्या आत्म्याजवळ तू मदत माग की पवित्र आत्मा, मला प्रार्थना करायची इच्छा होत नाही, मला चर्चमध्ये जायची इच्छा होत नाही, तर माझ्यामध्ये पहिल्यासारखी प्रीती देवासाठी तू उत्पन्न कर, मला सरगर्म कर. आणि फक्त एक दोन वेळा करू नको, पण तोपर्यंत कर जोपर्यंत देवासाठी प्रीती तुझ्यामध्ये येत नाही, तू प्रार्थना हम करायला कैसे एक लागेल. ही बार करते और बाद में छोड़ देते, आणि आपण कसं एकदाच करू आणि नंतर ऐसे सोडू, नाही. असं नाही. हम तब तक करना है जब तक वो हमें मिलता नहीं। आणि आपल्याला तोपर्यंत करायचं जोपर्यंत आपल्याला भेटत नाही. उस स्त्री ने वैसे ही किया। त्या स्त्रीने तसंच केलं. तो आज हमारा परमेश्वर हमसे कहता है हमारे पास आत्मा है, आत्मा से मदद लेना। आणि आज आपल्या देव आपल्याला सांगतो आपल्याजवळ आत्मा आहे, आत्माकडून मदत हमारी घ्यायची. आत्मा से शुरुआत होकर आत्मा में अंत होना है। आणि आत्म्यापासून सुरुवात होऊन आत्म्यात शेवट करायचं. अगर हमारा अंत शरीर में हुआ तो हम नरक जाएंगे। प्रभु ने कहा पापी मन फिराएगा लास्ट मोमेंट में तो वो स्वर्ग जाएगा, लेकिन धर्मी अगर फिर गया, पापी हो गया, तो उसके धर्म के काम देखे नहीं जाएंगे, वो अपने पाप के कारण कहाँ जाएगा? यानी इतने साल से जो धर्मीपन किया वो सारा, कितना सीरियस बात है ये। आणि किती गंभीर गोष्ट आहे. और आज अंतिम दिनों में बहुतायत कलीसिया में यही समस्या हो रही है। आणि आज अंतिम काळामध्ये खूप साऱ्या मंडळांमध्ये हेच प्रॉब्लेम शुरुआत तो आत्मिक की है, सुरुवात तर आत्म्यात केली, लेकिन अंत देह की क्रियाओं में जा रहे पण हैं। शेवट शरीराच्या क्रियांमध्ये चाललाय. ये नहीं होने दो, आणि हे होऊन देऊ आप नका. उसमें न हो, तुम्ही त्याच्यात असू मैं उसमें नये, न हूँ। मी त्याच्यात असू नये. इसलिए अपने लिए बचने के लिए प्रार्थना करो और हमेशा आत्मा के अनुसार चलो। आणि म्हणून स्वतःसाठी वाचण्यासाठी प्रार्थना करा आणि नेहमी आत्म्यानुसार चाला. 18वां वचन दिखाए, यदि तुम आत्मा के द्वारा चलते हो तो व्यवस्था के तुम आधीन नहीं रहोगे, गुलाम नहीं रहोगे। आणि जर तुम्ही आत्म्याच्या प्रेरणेने चालाल तर तुम्ही नियमशास्त्राच्या अधीन नाही. व्यवस्था बुरी नहीं है, नियमशास्त्र वाईट नाही. बाइबल में लिखा है व्यवस्था इसलिए दी गई ताकि सबकी रखवाली कर सके। बायबल सांगतं नियमशास्त्र यासाठी देण्यात आलेलं आहे की सगळ्यांचे राखण करावं. हाँ, इसीलिए जो जो पालन करते गए अपने आप को बचाते गए। आणि जे पालन करत गेले ते स्वतःला वाचवत गेले. लेकिन यीशु मसीह आने के बाद पण येशू ख्रिस्त आल्यानंतर अब यीशु ने व्यवस्था का पूरा पालन किया, आणि येशू ख्रिस्ताने नियमशास्त्राचं पूर्ण पालन केलं. इसलिए अब हम उसमें छुप सकते हैं, हम गिर गए तो उससे माफी मांग सकते हैं आणि आता आपण त्याच्यामध्ये लपू शकतो. आपण जर पडलो तर त्याच्यावर क्षमा मागू और अपनी शकतो. शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु में मत छुपो। पण शरीराची क्रिया पूर्ण करण्यासाठी येशूमध्ये तुम्ही लपू नका. मैं पाप कर सकूं इसलिए प्रभु के सहारे के लिए, उसके लिए नहीं। आणि मला पाप करता यावं म्हणून देवाच्या आश्रयावरती आहे तसं नाही. आज प्रभु हमसे ये कहता है कि आत्मा से शुरुआत कर अंत किसमें नहीं करो, शरीर में। आणि आज देव म्हणतो की आत्म्याच्या घरी सुरुवात करून शेवट शरीरामध्ये करू नका. तो
यहाँ फिर दूसरा बताया है कि अब्राहम में, ये पहला पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ रुककर पहले प्रेयर कर लेंगे, आणि ते आपण थांबून पहिले प्रार्थना करू, फिर हम दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। मग दुसऱ्या पॉईंटवर. हाँ, तो पहले पॉइंट के लिए हम प्रेयर करेंगे कि क्या आप अभी भी शरीर के अनुसार चलते हो? आणि काय तुम्ही आताही शरीरानुसार चालता? भले आपसे मूर्ति पूजा नहीं होती, जैसे हमने शरीर के काम देखे थे, भले मूर्ती पूजा नसेल हो तुमच्याकडनं, व्यभिचार आप नहीं करते हो, ते विचार तुम्ही नसेल करत, या अन्य कोई काम, पण अन्य कोणती काम? हाँ, तो प्रभु से कहो कि प्रभु को, आपके पास अभी कौन है? आता तुमच्याजवळ कोण आहे? आपके पास कौन है? तुमच्याजवळ कोण आहे? पवित्र आत्मा। पवित्र आप आत्मा। उससे मदद मांगो। तुम्ही त्याच्याकडे मदत मागा. अगर आपको संसार अच्छा लगता है, संसार में जाना अच्छा लगता है, संसार के लोगों में बैठना अच्छा लगता है, तो आप ओपनली, आपके पास एक ऐसा मददगार है ना, आप उसे अपनी मन की बातें बोल सकते हो, आप किसी पर रिवील नहीं करेगा, वो गुप्त बात जो आपने पवित्र आत्मा से कही वो किसी पर प्रकट नहीं करेगा। आणि तुम्हाला जर जग आवडतं, जगाच्या काही गोष्टी आवडतात, तुम्ही देवाच्या समोर सांगा, कारण देवाने तुम्हाला एक उत्तम असं सहाय्य दिलेलं आहे की जर तुम्ही तुमच्या गुप्त गोष्टी जर तुम्ही त्याला सांगितल्या तो कोणावरती प्रकट करणार नाही, कोणालाही सांगणार नाही. मैं तो आपको बताती हूँ, प्रभु के दास को भी मत बताओ, पवित्र आत्मा को सब बताओ। आणि मी तुम्हाला सांगते, देवाच्या दासाला पण सांगू नका, पवित्र आत्म्याला सगळं पवित्र सांगा. आत्मा को सब बताओ, ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा ऐसा फीलिंग, कुछ कुछ बातें आप पवित्र आत्मा से ओपनली शेयर कर सकते हैं। आणि काही काही गोष्टी पवित्र आत्म्यासोबत तुम्ही उघडपणे त्याला वो बोलू आपको शकता. मदद करेगा, आणि तो तुम्हाला मदत वो करेल आपको सहायता करेगा। आणि तो तुम्हाला सहायता करेल. अरे ये बहुत जरूरी है। आणि हे खूप गरजेचं आहे. तो आप जिस भागों में शरीर की क्रियाओं में अभी भी हो, आणि ज्या शरीराच्या क्रियामध्ये तुम्ही अजूनही आहात, आप भी कन्फेशन करो, पवित्र आत्मा को कहो, प्रभु मुझे इस शरीर की देह क्रियाओं से मारो, इसमें से मैं मुक्त हो जाऊं, मैं इन क्रियाओं को मार सकूं, ऐसा मुझे सामर्थ्य दे, मुझे शक्ति दे, ये गलती मैं वापस न करूं, न दोहराऊं। आणि आता कबुलीकरण करा आणि देवाला म्हणा, देवा मी या देह वासनांमध्ये पडलेलो आहे, या पापांमध्ये मी फसलेलो आहे, मला ह्याच्यामधून तू बाहेर काढ. आणि त्याच्याकडे मदत मागतो, तुम्हाला बाहेर काढेल. प्रभु आपको मदद करेगा, देव तुम्हाला मदत करेल. लेकिन जब वो आपको बोलेगा, बात करेगा, तो आप उसका सुनना है, आणि ज्यावेळेस तो तुम्हाला बोलेल त्यावेळेस तुम्हाला त्याचं ऐकायचं आहे. ये जरूरी है। हे गरजेचं आहे. जब आपको मालूम पड़ेगा कि अभी मेरे से पाप होने वाला है, जेव्हा तुम्हाला माहित पडेल की आता माझ्याकडनं पाप होणार आहे, प्रेयर करो, पवित्र आत्मा मदद करो, मुझे सहायता करो, मुझसे पाप होने मत दो, आणि लगेच प्रार्थना करा की पवित्र आत्मा मला मदत कर, माझ्याकडनं पाप होऊ नहीं नये. होने दे, प्लीज पवित्र आत्मा मदद करो, मुझे सहायता आणि करो। प्लीज पवित्र आत्मा मला सहायता कर, मला मदत कर. अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा आपको मदद आणि करे। अद्भुत रीतीने देवाचा आत्मा तुम्हाला मैं मदत आपको करेल. बताती हूँ, संसार में जो है उससे बड़ा है जो आप में है। आणि मी तुम्हाला सांगते की तुमच्या जो जगामध्ये आहे त्याच्यापेक्षाही मोठा आहे तो तुमच्या संसार आत में आहे. जो है वो आपको पाप में गिरा रहा जो है, जगात आहे तो तुम्हाला पापात पाडतोय, लेकिन जो आपके अंदर है वो पाप से बचाता है। आणि जो तुमच्या आत आहे तो तुम्हाला पापापासून वाचवतोय. वो आपको, आपकी जो कमजोरी है वो आपको दिखाएगा, आणि तुमची निर्बलता तुम्हाला दाखवेल. है ना, बोलेगा जिसमें तुम मोहित हो जाओ, गिर जाओ, आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही मोहित होऊन पडावं. लेकिन आपके पास पवित्र आत्मा है। आप बोलो, पवित्र आत्मा ये जो मुझे दिखा रहा है उसमें मैं नहीं गिरूं, मैं देखकर भी अनदेखा कर मैं अपना रास्ता अलग करूं। आणि तुमच्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे, तुम्ही त्याला म्हणा की पवित्र आत्मा तो जे काही मला दाखवत आहे त्याच्यामध्ये मी पडू नये, पण मी माझा मार्ग वळवावा. हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, हम प्रेयर नहीं करते पवित्र आत्मा से, आणि आपण आपला मेन प्रॉब्लेम काय आहे की आपण पवित्र आत्म्याने हम प्रार्थना उसके नाही साथ करत. लगातार बात नहीं करते, त्याच्याजवळ आपण लगातार बोलत नाही. है ना। चलते समय, हमारे रास्ते में चलते समय, मैं मेरा उदाहरण बताती हूँ, मेरे पैर बराबर जमीन पे नहीं चलते, खास करके उबड़ खाबड़ रास्ते पे, आणि माझे जे पाय आहे ते बरोबर रीतीने जमिनीवरती रस्त्यावरती चालत नाही, तिथे उबड खाबड तो रस्ता. इसीलिए मैं खास पवित्र आत्मा को बोलती हूँ, मेरे पैर स्लिप नहीं होने देना, मैं गिरी तो लोग हंसी करेंगे। आणि मी पवित्र आत्म्याला खास विनवणी करते की पवित्र आत्मा माझा पाय घसरून देऊ नको, कारण का जर मी पडले तर लोक माझ्यावर हसतील. हाँ, तो इसीलिए पवित्र आत्मा मेरे पैर स्लिप मत होने दे, गिरने मत दे, मेरे पैरों को शक्ति दे। और मैं सचमुच फिर कभी नहीं गिरती, मेरे सामने जिनके पैर अच्छे वो गिर जाते हैं, लेकिन मैं नहीं गिरती। आणि माझ्या समोर ज्यांचे पाय चांगले आहेत ते पडतात, पण मला ते पडू देत नाही. तो अगर मैं इस मामले में उसकी मदद लेती हूँ, आणि जर या गोष्टींमध्ये मी त्याची मदत तो घेते, फिर मैं दूसरे मामले में भी उससे मदद लेना है। मग दुसऱ्या गोष्टींमध्ये पण मी त्याच्याकडनं वो मदत हमारा घेते. तत्पर सहायक है, आणि तो आपला तत्पर मदतगार आहे. एकदम नजदीक का। याने एकदम जवळ मुझे आहे. बताइए, यीशु मसीह कहाँ है? आणि मला सांगा, येशू ख्रिस्त कुठे आहे? स्वर्ग कितना दूर है? स्वर्ग किती लांब आहे? बहुत दूर है ना। खूप लांब आहे. पवित्र आत्मा कहाँ है? इधर। तो फिर कौन ज्यादा जल्दी मदद करेगा? मग लवकर कोण मदत करेल? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा. इसलिए आप तुरंत बोलो, म्हणून तुम्ही लगेच बोला, पवित्र आत्मा मुझे पवित्र मदद आत्मा करो, मला मदत कर. है ना। पवित्र आत्मा से आप बुद्धि मांग सकते हो, पवित्र आत्म्याकडे बुद्धी मागू ज्ञान शकता, मांग सकते हो, ज्ञान मागू शकता, वरदान मांग सकते हो, वरदान मागू आपकी शकता, कमजोरियों पर विजय मांग सकते हो, तुमच्या निर्बलतेवरती जय मागू शकता, है ना।
गुस्से में आपसे जो अपशब्द निकलता है, अब मैं भी वही बोलने वाली हूँ मेरे लिए कि प्रभु मैं गुस्से में वायलेंट हो जाती हूँ आणि प्रभू पवित्र आत्मा रागात मुझे सहायता करे, पवित्र आत्मा तुम्हाला मेरे मदत जबान को कंट्रोल करेल. करे. माझ्या जिभेला नियंत्रणात मैं ठेवेल. अभी यही बोलूँगी आणि मी पण आता हेच मैंने बोलणार. मेरे लिए उपवास किया है. आणि माझ्यासाठी उपवास केला मेरी ये कमजोरी भाग है, की माझी आज मला निघाले मुझे इसमें से बाहर निकलना है. तर मला याच्यातनं बाहेर निघायचं आहे. आपको भी आप मेरी क्रिया अंत क्रिया देहिक नहीं होनी चाहिए. आणि माझ्या शरीराचा शेवट हा शरीराच्या कामामध्ये नाही झाला शरीर के पाहिजे. काम में गुस्सा भी देखा है ना, शरीराच्या कामामध्ये राग पण बघितलाय. गुस्सा है ना शरीर राग का. आहे ना. बाइबल में लिखा है गुस्सा करो पर बायबल सांगतं राग करा पाप मत करो. पण पाप करू नका. गुस्सा आता है, राग पाप येतो होता है. आणि मग पाप होतं. तो समझ में आ रहा है. समजतंय. तो इसीलिए अभी हम हमारे शरीर की उन क्रियाओं को पवित्र आत्मा से विनती करेंगे कि प्रभु मुझे आत्मा के द्वारा चला, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, मेरी ये कमजोरी है, मुझे इसमें से बाहर निकाल. आणि आपल्या शरीराच्या क्रियांना आपण देवाच्या आत्म्याच्या समोर कबूल करूया आणि देवाच्या आत्म्याला म्हणूया की देवा माझ्याकडनं ही कामं होतात, पण तू या कामांमधून मला बाहेर काढ. ठीक है ना. शरीर के काम आहे तर शरीराची कामं. हाँ मोबाइल भी नहीं, आप दूसरों को मत बोलो, खुद का. अभी हमें अपना करना है, दूसरों का नहीं. आप मोबाईल ज्यादा देखते हो, आप अपना देखो. तू मोबाईल जास्त बघते तर तू तुझं बोल की प्रभू मी मोबाईल खूप बघते, आजपासून माझ्या हाताला करंट टाकून दे, कापून दे. मोबाईल हातात आल्यावर मला सहायता कर. मोबाईल फक्त तुझ्या वचनासाठी ह्याच्यासाठीच घ्यावा, बाकी फालतूगिरी करायला नाही. हम आप खुद नोट करो, आप मोबाइल के साथ कंटिन्यूस 3 घंटा बैठ सकते हैं. आणि तुम्ही सगळं नोट करा, मोबाईल बरोबर तुम्ही 3 तास बसू शकता लगातार. बाइबल आप 3 घंटा नहीं ले पाते. पण बायबल 3 तास नाही घेऊ शकत. बच्चे रात भर मोबाइल देखते हैं, मुलं रात्रभर मोबाईल बघतात, लेकिन रात भर वो बाइबल नहीं लेते, पण रात्रभर बायबल नाही घेत. नींद आने है. तो कभी प्रेयर करना है, प्रभु मैं भी अगर मोबाइल रात भर देखा हूँ तो पवित्र आत्मा मुझे रात भर बाइबल पढ़ने के लिए मदद करे. आणि जर मी मोबाईल रात्रभर बघतो तो पवित्र आत्मा रात्रभर मला बायबल वाचायला मदत करे. मैं आपको लिख के देती हूँ. अगर ऐसा नहीं हुआ और आपको नींद आया, बोलना दीदी मुझे नींद आई. असं नाही झालं तर तुम्हाला झोप आली तर मला सांगा तुम्हाला झोप आली. क्योंकि पवित्र आत्मा आपको नींद नहीं आने देगा. कारण पवित्र आत्मा तुम्हाला रात झोप भर नाही येणार. आपने जितना घंटा आपने मोबाइल में बिताया है रात में, आणि जेवढे तास 4 मोबाईल घंटा 5 घंटा, 4-5 उतना तास, घंटा वो आपको बाइबल पढ़ने के लिए मदद करे. कारण तेवढं तास तो तुम्हाला बायबल वाचायला मदत करेल. इतना अच्छा है पवित्र आत्मा. आणि इतका चांगला आहे पवित्र आत्मा. यहाँ जो आत्मा बताया गया है वो हमारे आत्मा के अंदर के आत्मा के साथ जो परमेश्वर का आत्मा है. आणि इथे जो आत्मा सांगण्यात आलेला आहे तो आपल्या आत्म्यातील जो आत्मा आहे तो पवित्र आत्म्याबरोबर जुडलेला आहे. आपके अंदर का जो आत्मा है वो पाप करके करके आपका शरीर स्ट्रांग बनाए, आत्मा निर्बल है. आणि तुमच्या आतमध्ये जो आत्मा आहे तुम्ही पाप करून करून तुमचं शरीर बलवान झालं आणि आत्मा निर्बल. उल्लंघन करके शरीर स्ट्रांग हुआ है और आपका भीतरी मनुष्य जो आत्मा है ना वो कमजोर है. आणि पाप करून करून तुमचं शरीर बलवान झालेलं आहे आणि तुमचा आत्मा निर्बल झालेला आहे. तो इसीलिए पवित्र आत्मा आपका मदद करे. पवित्र आत्मा को बोलो कि मैं आत्मा के द्वारा चलूं. आणि पवित्र आत्मा तुमचा मदतगार आहे. मग पवित्र आत्म्याला सांगा की मी आत्म्याच्या द्वारे चालू यासाठी मदत कर. करेंगे प्रेयर. तर करूया प्रार्थना. खड़े हो जाएंगे. या आपण उभे राहू. जिनको घुटने पे आ सकते घुटने पे माफी मांगो, जिनको घुटने पे नहीं आ सकते वो खड़े होकर प्रभु से माफी मांगो. आणि जे गुडघ्यांवर येऊ शकतात त्यांनी गुडघ्यांवर येऊन क्षमा मागा आणि जे नाही येऊ शकत त्यांनी उभं राहून मागा. पवित्र आत्मा से कहना आपके जो शरीर के काम है उनमें से, आणि तुम्ही जी काही शरीराची कामं करतात ती तुम्ही देवाच्या अगर आप हातात. व्यभिचार में हो, जर व्यभिचारात आहात, झूठ गंदा काम बुरे काम फंसाना धोखा देना, मोबाइल के एडिक्शन में हो, लुचपन है, मूर्ति पूजा है, जादूटोना है, बैर झगड़ा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, गुस्सा है, गाली गलौज है, विरोध है, कूट है, विधर्म है, डाह है, दारूबाजी है, लीला क्रीड़ा है या कोई दूसरा फंसाने का काम है, ढोंगीपन है, आप है तो दूसरे दिखाते हो दूसरे, उसके लिए प्रभु से मांगे. पवित्र आत्मा को कहो मुझे इस पर जय पाने दे, आज के बाद मैं ये न करूँ. अगर आप बीमार हो तो बीमार के लिए भी बोलो प्रभु पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, मुझे एक दवा भी खाने मत दे, आज से मुझे एक भी दवा खाने मत दे. पवित्र आत्मा ऐसा बोलना है, पवित्र आत्मा मुझे मदद करो, पवित्र आत्मा से प्रेयर करो, पवित्र आत्मा मुझे इसमें बल दो, पवित्र आत्मा मैं इसमें से बाहर निकलूँ. पवित्र आत्मा से आपको प्रेयर करना है.
पवित्र आत्मा तू हमारा सहायक है, तू हमारा मददगार है, हमारे लिए आया है। पवित्र आत्मा हमारे शरीर के काम अभी भी हम करते हैं। पवित्र आत्मा हमें शरीर के कामों से मुक्त कीजिए। आज भी प्रभु हमारे एक एक के अंदर अलग अलग शरीर के काम हैं पवित्र आत्मा, लेकिन है, भले वो बड़े बड़े नहीं हैं लेकिन छोटे छोटे ही सही, लेकिन है। शरीर के काम बड़े हो छोटे हो सभी को एक साथ गिना गया है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें तू मदद कर, तू हमारी शक्ति है, तू हमारा सामर्थ्य है। हमें उस पाप में उस शरीर के देह क्रियाओं को तृप्त न करने के लिए सहायता करना, आत्मा के द्वारा चलने के लिए, आत्मा के द्वारा आत्मिक प्रगति करने के लिए सहायता करना, तू हमें मदद करना। और जो जो अभी हमने कन्फेशन किया है, मैं विश्वास रखती हूँ कि ये अभी हमसे कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और इसके लिए आप हमें मदद करोगे। धन्यवाद देते पिता, हम सबका ताबा आपके हाथों में भी है, रक्षा करना। पवित्र आत्मा आज भी होता है लोगों को बुरे बुरे सपनों पड़ते हैं, तो सारे बुरे सपनों दिखाने वाले स्पिरिट से तेरे बच्चों के मनों को मुक्त कर देना प्रभु। और आज के बाद तेरे बच्चों को कभी बुरे सपने पड़ने नहीं देना। तेरे बच्चों को पड़े हुए सारे बुरे सपनों में यीशु के नाम से धोती हूँ, यीशु के लहू से धोती हूँ, तो सपनों के बंधनों से मुक्त कर दे और आपके सर्व सामर्थ्य लोग करे जाए। मेरे जीवन देने वाले पवित्र पिता, शांति देने वाले पवित्र पिता, आप बहुत अच्छे हो। दूसरे स्वभाव से प्रभु लोगों को पवित्र आत्मा तुम मुक्त करो। तुझसे बहुत बात करने वाला, हमेशा तुझसे मदद लेने वाला, ऐसे हम सबको बना। हम सबको हर छोटी छोटी बातों में हम तेरा सहारा, तुझे बताए, तुझे कुछ नहीं छुपा। पवित्र आत्मा हमें एक अच्छा मसीह का जन्म बनाने के लिए तो आया है और हमें स्वर्ग लेके जाने के लिए आया है। तो हमारा रास्ता प्रभु बदलने नहीं देना। हमने आत्मा के द्वारा शुरुआत कर देह की क्रियाओं पर हमारा अंत होने नहीं देना। पवित्र आत्मा, हम आत्मा के द्वारा ही हमारा अंत होने के लिए सहायक। ये हमारी प्रार्थना है यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये पहला पॉइंट आज के इस अध्याय में प्रभु ने हमें सिखाया आणि हा पहिला मुद्दा देवाने आपल्याला शिकवला। अब दूसरा पॉइंट हमें विश्वास के बारे में आणि दुसरा मुद्दा आहे विश्वासाबद्दल। विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्वास खूप गरजेचा आप आहे। अब्राहम की संतान हो। अब्राहमाची मुलं आहात। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। अब्राहमाने देवाच्या आज्ञेचं पालन तो केलं। प्रभु चाहता है अगर आप विश्वासी हो तो आप भी आज्ञा पालन करना जरूरी है। देवाची इच्छा आहे तुम्ही विश्वास द्या, तुम्ही पण आज्ञा पालन करणं गरजेचं आहे। विश्वास आज्ञा पालन बिना मरा हुआ, आणि विश्वास आज्ञा पालनाशिवाय मेलेला आहे। विश्वास काफी नहीं है। आणि विश्वास फक्त पुरेसा सिर्फ नाही। विश्वास है, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, काफी नहीं। आपको कार्य और प्रेम ये दोनों भी करना जरूरी है। कार्य और प्रेम विश्वास से बढ़कर है। आणि कार्य आणि प्रेम तुम्हाला केलं पाहिजे आणि कार्य आणि प्रेम हे विश्वासापेक्षा मोठे इसलिए आहे। बाइबल में लिखा है आशा, विश्वास और प्रेम, इनमें सबसे श्रेष्ठ है प्रेम। आणि आशा, विश्वास, प्रेम स्थिर आहे, पण त्याचा सर्वात मोठा आहे प्रेम। तो यीशु पर विश्वास रखने वाले भी नाश हो सकते हैं आणि येशूवरती विश्वास ठेवणारे पण कधी कधी नाश होऊ शकतात अगर वो आज्ञा पालन नहीं करते। जर ते आज्ञा पालन नाही करत। मैंने तो प्रभु तुझ पर विश्वास किया था, मी तर देवावर तुझ्यावर विश्वास फिर मैं ठेवला, नरक कैसे गया। आम्ही नरकात कसं गेलो। तो विश्वास काफी नहीं है। मग फक्त विश्वास पुरेसा नाही। विश्वास के साथ आपको कार्य और प्रेम ये दोनों भी जरूरी है। आणि विश्वासासकट कार्य आणि प्रेम दोन्ही गरजेचे तो आहे। प्रेम जरूरी है। प्रेम गरजेचं आहे। अब्राहम ने परमेश्वर से प्रेम किया अब्राहमाने देवावरती प्रीती और केली इसीलिए आज्ञा का पालन आणि किया। म्हणून आज्ञेचं पालन तो केलं। आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। आज्ञा पालन फार गरजेचं तो जो आज्ञाएं आपको दी जाती है उससे आप करना जरूरी है। म्हणजे आज्ञा तुम्हाला दिल्या जातं ते पालन करणं तो तुमचं कर्तव्य आहे। अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया। अब्राहमाला विश्वासाचा पिता म्हणण्यात आलं। तो विश्वास करने वाले अब्राहम की संतान है, आणि विश्वास ठेवणारे अब्राहमाची मुलं आहेत। तो उन्हें अब्राहम की आशीष भी मिलेगी। म्हणजे अब्राहमाचा आशीर्वाद पण भेटेल। तो अगर आपको अब्राहम की आशीष मिलना है आणि जर तुम्हाला अब्राहमाचा आशीर्वाद तो पाहिजे इसलिए अब्राहम ने जो किया वो भी आपको करना है, यानी उसने जो कार्य किए वो कार्य भी आपको करना है। तर त्याच्यासाठी अब्राहमाने जे केलं ते तुम्हाला करणं गरजेचं आहे। म्हणजे त्याने जे कार्य केलं ते तुम्हाला करणं गरजेचं आहे। सिर्फ विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। हमारा तो प्रभु से विश्वास, अभी बहुत से लोग होते हैं आम्ही तर बाबा येशूवर खूब विश्वास है, म्हणून आम्ही घरातच प्रार्थना, और हम तो प्रभु के ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं, इसलिए हम घर में ही प्रार्थना करते हैं। आम्ही येशूला आम्ही घरातच पालन करतो। आमच्या घरातच आम्ही येशूला रोज बोलवतो। मी रोज बायबल वाचतो और हम हमारे घर में रोज यीशु मसीह को बुलाते हैं और रोज हम बाइबल को पढ़ते हैं। विश्वास कुठं घेऊन जातो? और विश्वास कहाँ लेकर जाता है? चर्चला। कलीसिया में। या रविवारी एक बाई आलेली और इस संडे को एक स्त्री आई थी आणि तिच्या मुलाने आत्महत्या केली, और उसके बेटे ने आत्महत्या की। सुसाइड केली। आत्महत्या की। तो
ती नवीनच आहे, म्हणजे ती ऑलरेडी येशूला मानते, तिचा बपतिस्मा नाही झाला. और वो नहीं है, वो यीशु को मानती है पर उसका बपतिस्मा नहीं हुआ. हमारी चर्च की नहीं, उल्लासनगर की चर्च की. आणि आपल्या चर्चची नाही पण उल्हासनगरच्या मंडळीची. तो वो भटकाने में आई, भटकवण्यात आली. कुछ लोगों तो उसने यीशु को छोड़ दिया था. तिने येशूला सोडलं होतं. तो अपने चर्च के एक मेंबर ने उन्हें फिर से यीशु के बारे में बताया. आणि आपल्या चर्चच्या मेंबरने पुन्हा तिला येशूबद्दल तो उसे सांगितलं. 2 हफ्ता पहले लेकर आए थे, 2 हफ्ता पहले लेकर आए. आणि 2 आठवडे अगोदर तिला घेऊन आले. मैंने उसे ग्रहण करवाया. तिला मी ग्रहण उसे कहा केलं. हर संडे चर्च आना. सांगितलं तिला प्रत्येक रविवारी चर्चला ये. अगर यहाँ नहीं तो तुम्हें उल्लासनगर जाना. आणि इथे नाही तर उल्हासनगरला लेकिन जाईल. जब तक तुम उल्लासनगर में कंटिन्यूस होने से पहले तुम्हें यहीं पर आना है. पण उल्हासनगरमध्ये कंटिन्यू जाईपर्यंत तोपर्यंत तुला पहिले इकडे यायचं. तुम यहाँ नहीं आओगी इथे नाही आली तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा तुम वहाँ जाते हो. आणि मला कसं माहित पडलं तू तिकडे जातेस. तो मुझे नहीं, तो तुम्हें भाई यहाँ हर संडे आना है. आणि तुम्हाला प्रत्येक रविवारी इकडे तुम यायचं. प्रभु में बनो, तुम्हारी पूरी फैमिली प्रभु में सुरक्षित तुम्ही रहेगी. देवामध्ये म्हणा तर देव तुमचं पूर्ण कुटुंब देवात सुरक्षित मैंने ठेवेल. हाफ एन आवर से भी ज्यादा टाइम उसको दिया. आधापेक्षा जास्त मी तिला वेळ दिला. और देखो प्रभु को मालूम था आगे ऐसा होने वाला है, इसलिए प्रभु उसको बचाया था और लेकर आया था. लेकिन वो प्रभु में आई नहीं और उसके बेटे ने आत्महत्या कर ली. आणि देवाला या सगळ्या गोष्टी माहित होतं म्हणून तिला एवढं समजवण्यात आलं. पण तरी सुद्धा ती देवाजवळ आली नाही. मग शेवटी तिच्या मुलाने कि आत्महत्या मतलब केली. मेरे बेटा बाइबल पढ़ता था, म्हणजे माझा मुलगा बायबल वाचायचा, प्रार्थना करता था, प्रार्थना करायचा, फिर उसने सुसाइड क्यों किया. मग त्याने आत्महत्या का केली. मैं बोला वो चर्च जाता था. म्हटलं तू चर्चमध्ये जायचं का. बोला तुम्हारी जैसी औरत जो चर्च नहीं आती तो तुम्हारा बेटा चर्च नहीं गया. आणि तुझ्यासारखी बाई जर चर्चमध्ये येत नाही तर तुझा मुलगा सुद्धा चर्चमध्ये अगली येणार बार नाही. कभी बाइबल के ऊपर और प्रभु के ऊपर दोष नहीं लगाना. आणि पुढच्या वेळेस कधी बायबलवरती किंवा देवावरती दोष लावायचा नाही. तुरंत वो डर गई, बोली नहीं 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 मेरा बेटा चर्च नहीं जाता था. आणि नाही माझा मुलगा बोला चर्चला प्रभु कभी भी नहीं करेगा. प्रभु ने तो आपको बचाया कि आगे ऐसा होने वाला है, इसलिए प्रभु आपको चर्च लेकर आया ताकि आपके चर्च आने से आपके घर के लोग सुरक्षित रहे. आणि उलट देवाने तुम्हाला वाचवलं. देवाला माहित होतं की पुढे जाऊन अशा सगळ्या गोष्टी होणार आहेत आणि तुझ्याद्वारे तुझ्या मुलाला तुझ्या कुटुंबाला वाचवलं होतं. पण तू नाही आलीस म्हणून हे सगळं झालं. अपना हमारे बारे में देखो, आज हमारे घर के लोग हमारे विश्वास से बचे हैं, जबकि वो लोग यीशु में नहीं है. आणि आज आपल्या घरातील लोक आपल्या विश्वासामुळे ती लोक जिवंत आहेत, बल्कि ती लोक येशूमध्ये नाही आहेत. बराबर है. बरोबर आहे. इवन कोरोना के काल में भी वो जिंदा रहे. कोरोनाच्या काळात पण जिवंत ते राहिले हमारे विश्वास. आपल्या विश्वासामुळे. तो मैं बोला अगर आप विश्वास करती ना तो आज आपका बेटा जिंदा रहता. आणि मी म्हटलं तुम्ही जर विश्वास केला असता तुमचं मूल जिवंत राहिलं असतं. बोला आज तो मैं आपको आधा घंटा दूंगी भी नहीं. म्हटलं मी आज तर तुम्हाला अर्धा तास देणार नाही. घंटा मैं आपको उस दिन समझाया फिर भी आप 2 संडे नहीं आए. आणि एवढं मी तुम्हाला त्या दिवशी समजवलं पण तरी सुद्धा तुम्ही चर्चमध्ये नाही आलात. इसलिए आपके जीवन में ऐसा. तो बोले अभी मेरा एक ही बेटा है, वो भी दारू पीता है. बोला वो भी दारू पीता था ना तो दारू उसको लेकर गई आणि एकच मुलगा आहे तो पण दारू पितो म्हणून दारू त्याला घेऊन गेले. है ना. तो अभी ये दूसरा बेटा वो भी दारू पीता है तो वो भी लेके जाएगा अगर तुम भी चर्च नहीं आओगे तो. आणि दुसरा मुलगा आहे तो पण दारू पितो. जर तो पण निघून जाईल जर तू चर्चमध्ये नाही आलीस तर. उसको भी मैंने वही बताया. तेरा उसको मुझे बेटा सांगा. बहू सबको लेकर आए थे. आणि मुलगा असं सगळ्यांनी घेऊन आलेले. तो कहने का उद्देश्य कि सिर्फ विश्वास है बोलकर घर में नहीं बैठना है. फक्त विश्वास आहे म्हणून घरात नाही राहायचं. मुझे प्यास लगी पानी ऐसा उठ के नहीं आएगा. आणि मला तहान लागली पाणी असं उडून नाही येणार. हाँ ले लो. ऐसा करके कभी कभी हुआ है जिंदगी में किसी के साथ. आणि असं कधी झालंय का कोणाबरोबर. नहीं ना. नाही ना. उस पानी पीने को जिसको प्यास लगा है उसको पानी के पास जाना पड़ता है. तो पानी लाइफ जीवन देता है. तो वैसे ही यीशु जीवन देने वाले के पास आना ही पड़ेगा. आणि त्याला तहान लागली त्याला स्वतःहून पाण्याजवळ जावं लागतं कारण पाणी जीवन देतं. मग तसंच आहे येशू ख्रिस्त जीवन देतो तुम्हाला येशूजवळ यावं तो लागतं. दूसरा पॉइंट प्रभु आपको सिखाता है आज्ञा पालन बहुत जरूरी है अगर आप विश्वासी हो. आणि दुसरा मुद्दा देव तुम्हाला सांगतो आज्ञापालन फार गरजेचं आहे जर तुम्ही विश्वास आहे. तो विश्वास सिर्फ प्रभु पर रखा हुआ विश्वास आपको धोखा दे सकता है. आणि फक्त देवावरती ठेवलेला जो विश्वास आहे तुम्हाला कधी कधी धोका देऊ शकतो. लेकिन आप विश्वास के साथ आज्ञा पालन करोगे आप कभी धोखा नहीं. पण विश्वासासकट आज्ञापालन केलं तर तुम्हाला कधीही धोका नाही भेटणार. आप अब्राहम का वंश बोलकर अब्राहम के साथ गोद में जाकर बैठो. आणि तुम्ही अब्राहमाची मुलं म्हणून अब्राहमाच्या कुशीत जाऊन बसाल. हालेलुया. हालेलुया. आपको समझा. समजलं तो तुम्हाला. दूसरा पॉइंट आपको यहाँ बताता है कार्य करो. आणि दुसरा मुद्दा देव सांगतो कार्य कर. जो कुछ प्रभु आपको कहता है वो करो. जे काही देव तुम्हाला सांगतो ते तुम्ही करा. ये जरूरी है. हे गरजेचं आहे. तीसरा पॉइंट हम यहाँ देखते हैं 10 से लेके 14 तक. आणि तिसरा मुद्दा आपण पाहतो 10 ते 14 पर्यंत आशीष के बारे में. आशीर्वादाबद्दल. प्रभु यीशु हमारे लिए श्रापित हुए आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी श्रापित झाला और हमारे लिए श्राप का कारण बना आणि आपल्यासाठी तो श्रापांचं कारण और झाला. हमें मूल लेकर श्राप से छुड़ाया. आणि आपल्याला मोल देऊन त्याने आपल्याला क्योंकि श्रापापासून जुने करार छुड़ाया. में लिखा था जो काट पर यानी लकड़ी पर लटकाया जाता है वो श्रापित है. कारण जुन्या करारामध्ये असं लिहिलेलं आहे की जो कोणी झाडावर टांगला जातो तो श्रापित और आहे. यीशु
काठ पर यानी लकड़ी पर ही चढ़ाया गया, ऊंचे पर वो भी। आणि येशू ख्रिस्ताला सुद्धा त्या लाकडावरती लटकवण्यात आलं उंचावरती, इसीलिए वो श्रापित हुआ। म्हणून तो श्रापित झाला। उसके श्रापित होने के कारण हम आशीष पाए। तो श्रापित झाला म्हणून आपल्याला आशीर्वाद प्रभु की भेटला। इच्छा है कि हम आशीषित, आणि देवाची इच्छा आपण आशीर्वादित असावं, और प्रभु चाहता है हम श्रापित नहीं हो, आणि देवाची इच्छा आपण श्रापित नसावं, श्राप के तले नहीं रहे। श्रापाच्या खाली नसावं। तो श्राप के तले कैसे जाते हैं? आणि श्रापेच्या खाली ख्रिस्ती लोक कशी जातात? जब वो लोग आज्ञा उल्लंघन, ज्यावेळेस ते लोक आज्ञेचं उल्लंघन जब करतात। कोई ऐसा लिखा है, देखो 10 वचन, कारण नियमशास्त्रातील कृत्यांवर जितके अवलंबून राहणारे आहेत तितके सर्व शापाधीन आहेत। कारण शास्त्रात असे लिहिले आहे की नियमशास्त्राच्या पुस्तकात जे लिहिलेले आहे ते सर्व आचरण्यात जो कोणी टिकून राहत नाही तो श्रापित आहे। है ना? जो कुछ वचन में लिखा है और उसका पालन नहीं करता वो श्राप के तले रहता है। आणि जे काही वचनात दिलेलं आहे त्याचं जो कोणी पालन करत नाही तो श्रापेखाली तो आहे। वचन तोड़ने वालों को वो खुद से क्या हो जाता है? श्राप के तले आ जाता है। वचन तोडणारा व्यक्ती लगेच श्रापेखाली येतो। तो इसीलिए प्रियो, हमारा यीशु हमारे लिए श्रापित हुआ, तो प्रार्थना में हमेशा हमें कहना है, प्रभु मैं श्राप के तले आया, मुझे माफ कर दे, तू मेरे लिए श्रापित हुआ कि तेरी आशीष मिले। देखो 14वें में क्या लिखा है? यात उद्देश हा की अब्राहमाला दिलेला आशीर्वाद ख्रिस्त येशूमध्ये। अब्राहम को कौन सा आशीष दिया? हाँ? क्या हुई? हाँ, तेरी संतति तारों के समान होगी और बालू की किनको के समान होगी। और क्या आशीष दिया? तू राष्ट्रों का पिता कहलाएगा, तेरे वंश को मैं फलवंत करूंगा, बढ़ाऊंगा और वो पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। जो तुझे पोसेगा और जो तुझे आशीष देगा। और आज तक अब्राहम को पोसने वाला पोसा जाता है, श्रापित होता है। जो अब्राहम को ब्लेस करता है प्रभु उसे ब्लेस करता है। आणि जो कोणी अब्राहमाला श्राप देतो तो स्वतः श्रापित होतो आणि जो कोणी अब्राहमाला आशीर्वाद देतो आशीर्वादित होतो। इसलिए प्रियो, हमें क्या लिखा है? यीशु की, अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में हम तक मिले आणि अब्राहमाचा सर्व आशीर्वाद येशू ख्रिस्तामध्ये आपल्याला मिळावा, ये प्रभु की इच्छा है। ही देवाची इच्छा आहे। इसलिए क्या करना चाहिए हमें? म्हणून काय केलं पाहिजे आपल्याला? हमें हमेशा प्रभु से प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा अपने एक एक श्राप को तोड़कर, क्रूस पर टंगाकर हमें क्या करना है? यीशु की ब्लेसिंग ले लेनी। आणि म्हणून नेहमी आपल्याला प्रार्थनेच्या द्वारे, वचनाच्या द्वारे नेहमी देवाकडून तो आशीर्वाद घ्यायचा। प्रभु ने जो हमारे लिए रखा है, देवाने जे आपल्यासाठी ठेवले वो हम उसे लेना है। आणि आपण ते घ्यायचं आहे। हमें क्या करना है? उसे मांग कर लेना, आणि आपल्याला ते मागून घ्यायचं। ये प्रभु चाहता है। आणि ही देवाची इच्छा प्रभु आहे। की इच्छा क्या है? देवाची इच्छा काय हम आहे? आशीष स्वीकार करें, आणि आपण आशीर्वादाचा स्वीकार हम करा श्राप के तले नहीं रहे। आणि आपण श्रापेखाली राहू नये। तो श्राप के तले रहने वाले, जैसे याबेस, एक सुंदर याबेस ने प्रार्थना की। याबेस एक श्राप के तले था, आणि यावेळेस सुंदरजीने प्रार्थना केली। यावेळेस हा श्रापेखाली होता उसके माँ के श्राप के तले था, आणि त्याच्या आईच्या श्रापेखाली होता। है ना? माँ के श्राप के तले था ना वो। आईच्या श्रापेखाली होता ना तो। जैसे उसने प्रार्थना की जसं त्याने प्रार्थना केली तो उसके श्राप टूट गए और वो आशीष के तले गए। त्याचे श्राप तुटले आणि तो आशीर्वादाखाली आला। है ना? तो प्रार्थना श्राप को बदलकर आशीष में रूपांतर करती है। तर जी प्रार्थना आहे ती श्रापाला बदलून त्याचं रूपांतर आशीर्वादात तो करते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेयर करना। त्यासाठी तुम्हाला प्रार्थना करावी लागेल। आपके श्राप टूटकर आप आशीष में बदल जाए, तुमचे श्राप तुटून ते आशीर्वादामध्ये बदलून और वो जातात। अथॉरिटी आप सबको है। आणि तो अधिकार तुम्हाला सगळ्यांना। आप सब उसे बारंबार करना है। जब भी आपको कुछ महसूस होता है कि अभी भी मेरे घर में श्राप तले में हूँ या मैं खुद हूँ, तो आप क्या करना है? आशीष डिक्लेअर करना है। आणि ज्यावेळेस तुम्हाला असं जाणवतं की मी श्रापेखाली आहे, माझं कुटुंब श्रापेखाली आहे, तर त्यावेळेस तुम्हाला लगेच ते प्रार्थना करून आशीर्वादामध्ये बदलायचं ये आहे। बहुत जरूरी है। आणि फार गरजेचं आहे। हमारे देश भी, अभी हमारा देश भी श्राप के तले है। आणि आपला देश सुद्धा श्रापेखाली आहे। आप ब्लेस करो ना, तर तुम्ही ब्लेस करा ना, आशीष घोषित करो। आशीर्वादित घोषित करा। बिलाम को श्राप देने के लिए बुलाया तिला मला श्राप द्यायला बोलवलं। इधर किसको? इस्राएल देश को, इस्रायली लोकांना, इस्राएली लोगों को। इस्रायली लेकिन लोकांना। परमेश्वर ने उसके मुंह से क्या करवाया? पण देवाने त्याच्या मुखातून काय काढलं? आशीष करो। अभिवचन, तो आशीर्वाद। आप बोलो ना, आप कन्फेशन करो कि आज हमारे भारतीय जो मसीहों को चलते हैं, यीशु के नाम से घोषित करते हैं, उनकी आंखें खुल जाए, उनकी आंखें खुल जाए, उनके मन खुल जाए, और वो जो श्राप के तले है, जो श्रापित होने के कारण वो मसीहों को चल रहे, आज से वो हम उन्हें आशीषित करते हैं। आणि तुम्ही आशीर्वादित करा, तुम्ही घोषित करा की जेवढे भारतीय
लोक ख्रिस्ती लोकांचा छळ करतात, त्यांचा सताव करतात, तर त्यांची मन उघडावी, त्यांचे डोळे उघडावे आणि ते सगळे 12 आशीर्वाद. स्टेट्स को ब्लेस करो, आणि या 12 स्टेटला तुम्ही एंटी आशीर्वाद करा. कन्वर्जन लॉ निकल जाने के लिए प्रेयर करो. अँटी कन्वर्जन लॉ निघून जाण्यासाठी प्रार्थना यहाँ करा. संविधान के अनुसार हमारा ये जो स्टेट्स है, भारत देश की जो 12 स्टेट्स है वो चले. आणि हे भारत देशाचे 12 स्टेट्स आहेत ते संविधानानुसार चालावे. लिख लो उड़ीसा. आपके रोज की प्रार्थना में इन्हें ब्लेस करना है. आणि रोजच्या प्रार्थनेमध्ये तुम्ही यांना ब्लेस करायचं. वहाँ के लोगों को आशीषित त्या करना. लोकांना आशीर्वादित तो श्राप करायचं. टूट जाएंगे. मग ती श्राप तो उडतील मसीह त्यांची. को छड़ेंगे नहीं. म्हणजे ख्रिस्ती लोकांचे छळ नाही करणार. मालूम है जो दासत्व में होता है ना वो छलता है. आणि जे दासत्वामध्ये आहे ते छळतात. आपको कोई छलता है? तुम्हाला कोणी छळतं का? मुझे बताओ, आप किसी को छलते हो? तुम्ही कोणाला छळता का? आपको कोई छलता है बोलेगा तो हाँ बोलेंगे. आप किसी को छलते हो क्या? तो बोलेंगे नहीं. हाँ तो वही बोलो ना, हम भी छलते हैं करके. छलते हैं ना. हागार जो है, हाजिरा जो है वो म्हणजे छलती हगार आहे है. ती छळायची. किसको छलती थी? कोणाला छळायची? सारा को. सारा. क्यों? क्योंकि वो दासत्व में. का? कारण दासत्वामध्ये होते. जो दासत्व में होते हैं ना, जे दासत्वाखाली असतात वो जो स्वतंत्रता में होते हैं उन्हें छलते हैं. ते स्वतंत्र असलेल्या व्यक्तींना छळतात. देखिए पढ़ेंगे 4था अध्याय अध्याय 4 और उसका 28 से पढ़ो. बंधुजन हो, इसाकाप्रमाणे तुम्ही अभिवचनाचे संतान आहात, परंतु त्यावेळेस देह स्वभावानुसार जन्मलेल्या मुलाने. हाँ, देह स्वभाव से जन्मे हुए. अभी ये जो संसार के लोग हैं, कहाँ के? उड़ीसा के, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा. हर संसार में बहुत से जो लोग हैं, हमारे भारतीय लोग हैं, वो शरीर से जन्मे, यानी उनका माँ बाप से रिलेशन होकर उन्होंने शरीर की दशा में जन्म लिया. हम भी वैसे ही जन्म लिए. हम क्या नहीं लिए? हमारे माँ बाप ने शादी की तब हमारा जन्म हुआ. लेकिन आज हम आत्मा के द्वारा भी जन्म लिए. हमारा बपतिस्मा हुआ है. तो बपतिस्मा का मतलब क्या है? नया जन्म. हमने अभी किससे जन्म लिया? आत्मा के द्वारा. अभी हमारा आत्मा के द्वारा जन्म हुआ. भले हम शरीर के द्वारा भी जन्म हुए, लेकिन हमारा आत्मा के द्वारा भी जन्म हुआ. लेकिन जो संसार में है उनका आत्मा के द्वारा हुआ है क्या? जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे उनका आत्मा के द्वारा जन्म हुआ है क्या? नहीं, उनका शरीर से जन्म हुआ, एक शारीरिक दशा से. फिर इसीलिए क्या लिखा है? आत्मेनुसार जन्मलेल्या मुलाचा छळ केला. आत्मा के द्वारा जन्म हुए को क्या कर रहा था? सताता था. आज भी ऐसे हो रहा है. बराबर है. तो वैसे ही हमारे भी बीच में है ना, मैं आपको बता रही हूँ, हमारे भी बीच में या आपके भी घर में जो शरीर से जन्मे हैं वो लोग आत्मा से जन्मे हुए को सताते हैं. मालूम है? जानबूझ के पानी गिराना, जानबूझ के ये कराना, ज़्यादा जानबूझ के करना ताकि सामने वाले को सता सके. तो समझ में आए? तो आप कौन सी दशा में हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो, ये कब मालूम पड़ता है? जब हम किसी को छलते हैं. जब हम किसी को छलते हैं हम शारीरिक है. और कोई हमें छलता है मतलब हम आत्मिक है. आणि जर आपण कोणाला तरी छळतो याचा अर्थ आपण शारीरिक आहोत. जर कोणी आपल्याला छळत आहे याचा अर्थ आपण आत्मिक आहोत. है ना. तो इसीलिए म्हणून हम यहाँ हम क्या करना, अभी आज जो संसार के लोग हैं वो शारीरिक दशा में है. आणि आज जी जगातील लोक आहेत ते शरीराच्या दशेत आहेत. इसीलिए क्या हुआ है? म्हणून काय झालंय? वो हमारे मसीहों को जो वहाँ है उड़ीसा में है, इस 12 स्टेट में उन्हें सता रहे हैं. आणि जे 12 स्टेट मध्ये आपले ख्रिस्ती लोक आहेत त्यांचा छळ तो करतात. अभी हमें क्या करना है? मग आपल्याला काय करायचंय? उन्हें ब्लेस करना. त्यांना ब्लेस करायचंय. यीशु ने कलवरी क्रूस पर ब्लेसिंग दिया येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावरती आशीर्वाद दिला और इसीलिए आज सब चेंज हो गए. आणि म्हणून आज सगळे बदलले. ब्लेसिंग चेंज करती है, आशीर्वाद बदलते, कर्स नाश करती है. श्राप नाश और करते. इसीलिए प्रभु ने कहा तुम्हें सताने वालों को तुम क्या करो? आशीष दो. आणि म्हणून प्रभू येशू म्हणाले जे तुमचा छळ सताव करतात त्यांना आशीर्वाद द्या. बताओ हमारे भारत देश को हम आशीष दे, ते आपण आपल्या भारत देशाला आशीर्वाद देऊ. 12 स्टेट्स को आशीष आणि दे. या 12 स्टेटला आपण आशीर्वाद देखो देऊ. होगा कि नहीं. आणि बघा और अभी होईल ये की नाही. 40 डेज के फास्टिंग में भी हम क्या करेंगे? ये 12 स्टेट्स को हम ब्लेसिंग देंगे आणि 40 दिवसांच्या उपवासात आपण या 12 Daily. स्टेटला आशीर्वाद देतो डेली रोज. और 40 डेज के फास्टिंग के बाद हम देखेंगे 12 स्टेट ब्लेसिंग पाया है और यहाँ से एंटी कन्वर्जन लॉ
आणि 40 दिवसाच्या नंतर आपण नक्की उत्तर बघू की 12 स्टेट आशीर्वादित झालेले आहेत आणि त्यांच्यामधून अँटी कन्वर्जनला निघून गेलेला आहे. कल डेट था, काल तारीख होती. हमारी क्रिश्चियनों की तरफ से जो पास्टर वकील लड़ने वाला था, आणि आपल्या ख्रिस्ती लोकांकडून जो वकील लढणार होता कपिल सिब्बल है ना, कपिल सिब्बल लड़ना, लेकिन डेट आगे गई, मतलब तारीख कल लड़ना हुई, लड़ना। लेकिन आगे का डेट मिला. आणि पुढची तारीख देण्यात आली एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं हटाया गया, आणि अँटी कन्वर्जन लॉ अजून काढण्यात नाही पर आला. आगे और गया. आणि दुसऱ्या कल का तारीख डेट था वो, कालची तारीख होती. आज का नहीं, कल का था. कालची तारीख होती. हाँ, तो अभी भी हमारे हाथों में टाइम है, अजूनही आपल्या हातात वेळ आहे. प्रभु कार्य करे. देव नक्की कार्य करेल. आपको क्या लगता है, प्रभु नहीं हटाएगा? तुम्हाला काय वाटतं, देव नाही ठेवणार का? हटाएगा. आठवेल. हमारे प्रभु में बहुत शक्ति आपल्या देवात खूप शक्ती आहे. मालूम हुआ? तो हम प्रेयर करेंगे प्रार्थना करूया 12 स्टेट्स के लिए. 12 स्टेट. पहले अपने लिए करेंगे. पहिले स्वतःसाठी करू. आप अभी भी जिस भागों में श्रापित है वहाँ ब्लेसिंग डिक्लेअर. आणि ज्या भागांमध्ये तुम्ही श्रापित आहात त्या भागांमध्ये आशीर्वाद आपको घोषित कैसे करा. बोलना है? तुम्हाला कसं बोलायचंय? प्रभु प्रभु तू मेरे लिए श्रापित तू हुआ माझ्यासाठी श्रापित झाला कि मैं आशीष पाऊं. की मला आशीर्वाद मिळावा. अभी भी आणि अजूनही मेरे कुछ भागों में मैं श्रापित हूँ. माझ्या काही भागांमध्ये मी श्रापित आहे. जैसे मैं अभी भी बहुत संसार में जाता हूँ, मी अजूनही खूप जगात मेरे जाते. पैर अभी भी संसार में माझे जाते पाय अजूनही जगात जातात. हैं. मेरे पैर को मैं ब्लेस करता माझ्या हूँ, पायाला मी मेरे आशीर्वाद मन को करतो. मैं ब्लेस करता माझ्या हूँ, मनाला मी मेरे आशीर्वाद हृदय को करतो. मैं ब्लेस करता हूँ माझ्या हृदयाला मी और आशीर्वाद करतो. संसार से निकालकर परमेश्वर के राज्य में बिठा आणि देता हूँ. जगामधून काढून मी देवाच्या राज्यात मेरे घर में काढतो. अभी भी गरीबी है, मैं घोषित करता हूँ मेरा घर में धन रहेगा. आणि माझ्या घरामध्ये अजूनही गरिबी आहे. मी घोषित करतो येशूच्या नावात की माझ्या मैं घरामध्ये अब्राहम धन का आहे. वंशज हूँ. मी अब्राहमाच्या वंशात अब्राहम के आहे. पास बहुत धन था, अब्राहमाजवळ खूप धन पृथ्वी का होते. अधिकारी था. पृथ्वीचा अधिकारी मेरा होता. भी खुद का घर होगा, माझं स्वतःचं घर धन होईल. रहेगा, धन असेल. बहुत मिलकत रहेगी. खूप मिळकत असेल. ऐसा आपको जो आपकी घर में जिस भागों में आप कमजोर हो या निर्बल हो या श्रापित हो उधर ब्लेस करो. ज्या भागांमध्ये निर्बल हा श्रापित आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला ब्लेस करा. जक्कई के बारे में बताते हैं. जक्कईबद्दल सांगा. जक्कई जहाँ रहता था वो यरीहो जगह था. आणि जक्कई जिथे राहायचं ती येरीची जागा. यीशु वहाँ जाने से येशू तिकडे गेल्यामुळे क्या हुआ? काय झालं? उस घर में जब वो कहा ये भी अब्राहम का वंश है, आणि त्या घरात गेल्यानंतर तो म्हणाला की तो अब्राहमाचा वंश आहे. इसलिए आज इस घर में म्हणून आज या घरात हार है, तारण आलेला आहे. यानी श्राप टूट गया. म्हणजे शाप तो उठला. आप बोलो मैं अब्राहम का वंश, बोला मी अब्राहमाच्या वंशातली आहे. मैं आशीषित. त्यांनी आशीर्वादित आहे. ठीक है. फिर हम हमारे देश के लिए मग आपल्या देशासाठी आप खड़े हो जाएंगे हे आपण सर्वजण उभे और राहू अपने लिए ब्लेसिंग आणि डिक्लेअर. आपल्यासाठी आशीर्वाद घोषित करू. खड़े हो जाएंगे. कहो प्रभु यीशु मला प्रवेश मैं श्रापित नहीं, तू मेरे लिए श्रापित हुआ, मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, लटकाया गया, ताकि तेरे श्रापित होने के द्वारा मैं आशीषित हूँ और अब्राहम की सारी आशीष मुझ तक मैं रिलीज करती हूँ और विश्वास के द्वारा आत्मा के द्वारा जो प्रतिज्ञा आपने की थी मेरे जीवन में मैं स्वीकार करता हूँ. अभी आप अपने आप को ब्लेस करो, आपके घर को ब्लेस करो, अपने लाइफ को ब्लेस करो, आपके पैर को ब्लेस करो. आपका शरीर कमजोर है उसको आशीषित करो. आपकी आंखों को अगर चश्मा है तो बोलो मेरी आंखें, मैं मेरी आंखों को ब्लेस करता हूँ, मेरी आंखें अच्छी है. जिस भाग में आपको पेट का विकार है तो आप बोलो मेरे पेट को मैं ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ. मेरे शरीर को मैं आशीषित करता हूँ, मेरे कबाड़ को मैं आशीष करता हूँ. प्यारे पिता यीशु के नाम से हमारे भारत देश को आशीषित करते हैं. हमारा भारत देश आशीषित है. हमारे भारत देश के शरीर के अनुसार जिनका जन्म हुआ है वो आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सता रहे हैं. और वैसे ही जब पहले होता था इसहाक और इस्माइल के समय पर आज भी वैसे ही हो रहा है. तो मैं यीशु के नाम से शरीर के द्वारा जन्मे हुए उन सभीयों को श्राप से मुक्त करती हूँ, तोड़ देती हूँ यीशु श्रापित होने के द्वारा और उन्हें आशीषित कर वो आत्मा के द्वारा जन्म ले. हमारा भारत देश
हैं। हमारे भारत देश में संविधान को आशीषित करते हैं और हमारा भारत देश संविधान के अनुसार ही चलेगा। अपने 12 स्टेट्स को हम आशीषित करते हैं। वहाँ जन्मे हुए शरीर के अनुसार जन्मे हुए लोगों को आशीषित करते हैं। ओडिशा तुझे आशीषित करते यीशु के नाम से। अरुणाचल प्रदेश तुझे आशीषित करते यीशु के नाम से। मध्य प्रदेश तुझे आशीषित करते यीशु के नाम से। छत्तीसगढ़ तुझे आशीषित करते यीशु के नाम से। गुजरात तुझे आशीषित करते हैं यीशु के नाम से। हिमाचल प्रदेश तुझे आशीषित करते हैं यीशु के नाम से। उत्तराखंड हम तुझे आशीषित करते हैं यीशु के नाम से। उत्तर प्रदेश तुझे आशीषित करते हैं यीशु के नाम से। झारखंड हम तुझे आशीषित करते हैं यीशु के नाम से। कर्नाटक हम तुझे आशीषित करते हैं यीशु के नाम से। राजस्थान हम तुझे आशीषित करते हैं यीशु के नाम से। हरियाणा हम तुझे आशीषित करते हैं यीशु के नाम से। और यहाँ लगा हुआ एंटी कन्वर्जन लॉ निकाल देते हैं। ये श्राप यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। यीशु के श्राप के तले लाकर और यीशु की आशीष रिलीज करते हैं। हमारे इस 12 स्टेट से मनुष्य को आशीषित करते हैं। हमारा देश आशीषित है। संपूर्ण जगत आशीषित है। इस्राएल देश आशीषित है। गल्फ कंट्री आशीषित है। रूस रशिया आशीषित है। यूक्रेन आशीषित है यीशु के नाम से। हमारा देश आशीषित है। हमारा नगर आशीषित है। हमारे देश के लीडर्स आशीषित है। सारे श्राप हम तोड़ देते हैं यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा। श्रापित होने के द्वारा हम उन्हें आशीषित करते हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद राजा मुझे आशीष करने के लिए, मेरे देश को आशीषित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आंखों को बंद करना। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। हम सब मिलकर प्रभु प्रेयर किए और मैं भी तेरा दास होने के नाते इन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। इनके पीढ़ी से उतरे हुए श्राप जो प्रभु इन्हें संसार में ले जाते हैं वो सारे मैं यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा और श्रापित होने के द्वारा तोड़ देती हूँ और इन्हें मुक्त करती हूँ। इनको मेंटली टॉर्चर करने वाली, इन्हें मन को भटकाने वाली, इनके मन को बहकावे में लेकर आने वाली स्पिरिट को भी मैं यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देती हूँ और इनके मन पर उतरे हुए सारे श्राप में यीशु के नाम से तोड़कर इन्हें आशीषित घोषित करती हूँ। इनके मन में मसीह का मन घोषित कर दूँ। ये श्रापित नहीं, ये आशीषित लोग हैं और आज से ये आशीष में रहेंगे प्रभु। ये फाइनेंशियली आशीषित प्रभु, ये फिजिकली आशीषित है, ये स्पिरिचुअली आशीषित है, ये मेंटली आशीषित है प्रभु। पवित्र पिता यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र पिता, ये कर्जा लेने वाले नहीं कर्जा देने वाले बनने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। मैं भी तेरा दास होने के नाते इन्हें ब्लेस करती हूँ, इन्हें आशीषित घोषित करो। ये और इनका पूरा घराना ब्लेसिंग है प्रभु। 12 स्टेट्स को हम आशीषित करते हैं, हमारे भारत देश को हम आशीषित करते हैं प्रभु। उन सारे 12 स्टेट्स को प्रभु पवित्र पिता, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, इस स्टेट्स में हम तेरी आशीष रिलीज करते हैं, तेरी आशीष रिलीज करते हैं और प्रभु ये आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे, ये आत्मा के द्वारा जन्म लेंगे प्रभु। पवित्र पिता हम धन्यवाद देते प्रभु। वहाँ के सारे सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के सारे न्यायालय को प्रभु, वहाँ के सारे पुलिस डिपार्टमेंट को, वहाँ के सारे मनुष्य जातियों को, वहाँ के सारे अगुवों को, वहाँ के सारे पॉलिटिशियंस को हम ब्लेस करते हैं। वहाँ के सारे मनुष्य जातियों को, प्राणियों को ब्लेस करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपका लहू लगाते प्रभु। धन्यवाद देते, यहाँ आए हुए सभी लोगों को आपके पंख में सुरक्षित रखा।
धन्यवाद। छोटे से लेके बड़े तक सबकी रक्षा करें। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको यीशु के नाम से प्रार्थना। आमीन। बैठ जाए।